एक पल पई जाना, एक पल पई जाना, एक पल पई जाना, एक पल पई जाना, एक पल पई जा मेरे कोल। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ईद मुबारक पाकिस्तान। आज का शो भी ज़बरदस्त डिज़ाइन किया है आपके लिए, ख़ास तौर पे उन माओं के लिए, क्योंकि जब भी मुझे कोई फ़ैन मिलता है उसका सबसे पहला जुमला ये होता है, मेरी अम्मी आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है। तो थैंक यू प्यारी अम्मियाँ, प्यारी प्यारी वो ख़वातीन जो मुझे दिल से चाहती हैं। ये शो मैं सारी माओं को डेडिकेट करूँगी और उनकी बेटियों को। देखिए क्या होता है, अम्मी अम्मी मेरा लाल वाला जोड़ा नहीं मिल रहा, अम्मी अम्मी मेरी सैंडल कहाँ है, अम्मी भूख लगी है, अम्मी दोस्त के घर जाना है, प्लीज अब्बू से इजाजत ले देना। हाँ, हर बात में जो उनको पता हो या ना पता हो, हर बात में अम्मी को आवाज़ देना हमारी आदत में शामिल होता है बचपन से, क्योंकि हमारी नज़र में हमारी अम्मी बगैर डिग्री की डॉक्टर होती हैं, प्रोफेसर कहलाए बगैर उस्तानी होती हैं, कहीं से सीखे बगैर दुनिया की बेस्टेस्ट शेफ होती हैं, 24 घंटी वाली ऑन ड्यूटी हमारी मुहाफिज होती हैं। ये वो शख्सियत होती है जो बगैर किसी बदले के अपना आप नछावर करती है। ये जुमला बड़ा प्यारा है और मुझे दिल से बहुत अच्छा लगता है। माँ गले बच्चा पले, और इसका एहसास, इसका वज़न, इसका इस बात की अहमियत का अंदाज़ा हमें तब होता है जब हम खुद माँ बनते हैं और हमारे कानों में ये आवाज़ गूंजती है, अम्मा अम्मा कहती थी तब मज़े में रहती थी, और जब अम्मा अम्मा कहलवाओगी तब मज़े में आओगी। अल्लाह, कितना सच कहा था, कितना सच कहा है माओ ने, क्योंकि जब बच्चा पैदा हुआ उसके पेट के दर्द, उसके लिए रातें जागना, उसको खिलाना पिलाना, उसकी परवरिश करना, आटे दाल का भाव तब मालूम हुआ। बड़े मज़े से कह देती थी, अम्मी आपको क्या पता, अम्मी आप क्या जानती हैं। जब खुद माँ बनी तो पता चला कि अम्मी तो सब कुछ जानती थी, बस हम ही नादान थे जो ये कहते थे कि अम्मी आपको क्या पता। माँओं के बगैर भी कोई ईद है प्यारे। ये माँ ही तो है जो आपकी ईद को रंगारंग बनाती है, कभी अपने हाथ से सिए हुए कपड़ों से, कभी दुपट्टे पे किरण लगा के, कभी अगर आपके पास पैसे नहीं मेहंदी लगाने के लिए, खुद ही कौन से टेढ़े मेढ़े कुछ बत्तख जैसी चीज़ बना के, चलो मुट्ठी बंद करो और सुबह उठोगी ना तो देखो कितनी अच्छी मेहंदी लगी होगी। पूरे हाथ पे मेहंदी लगा कर, मुट्ठी बंद करके, उस पर दुपट्टा बांध के हमें सुबह खुश करना, ये देखो लग गई ना मेहंदी। क्या क्या नहीं करती। कभी माँ हमारे सामने एक्ट्रेस बन जाती है, कभी बच्चों को खाना खिलाने के लिए बंदर तक बन जाती है, कभी तो जो जो खुद नहीं पढ़ा होता हमें पढ़ाने की खातिर खुद पढ़ने बैठ जाती। ये सारे एक्सपीरियंसेस मैंने ज़िंदगी में बेयर की। पता नहीं शादी को कितने साल भी हो गए थे, फिर भी सवैयाँ, चीनी, मेवे, मेरा जोड़ा, यासिर का जोड़ा, बच्चों का जोड़ा पैक होने के साथ मेरे घर आता रहा। मैंने कहा अल्लाह, मैं तो पुरानी दुल्हन हो गई हूँ, क्या हुआ, मगर कहती रही जिंदा हूँ तब तक करूँगी, जिंदा हूँ तब तक करूँगी। हर स्टेज पे, ज़िंदगी के हर मोड़ पे हमारी रहनुमाई करना, यही तो है बस माँ। माँ के बारे में मैं क्या कहूँ, मेरा तो पूरा शो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मैं आपको रुलाने के लिए नहीं बल्कि आपको खुश करने के लिए आती हूँ सुबह सुबह, क्योंकि अगर सुबह अच्छी होती है तो पूरा दिन अच्छा होता है। तो उन सारी माँओं के लिए जो अपने बच्चों का ख्याल रखती हैं, किसी भी एक्सपेक्टेशन के बगैर, किसी भी फ़ायदे के बगैर, किसी भी इस बात को सोचे बगैर कि ये बड़े हो के मेरे लिए ये करेंगे वो करेंगे, किसी भी लालच के बगैर, उन सबको ख़ास तौर पे दिली ईद मुबारक। अब आइए आते हैं सेलिब्रिटीज़ की तरफ। अगर मैं किसी सेलिब्रिटी से पूछती हूँ ना उसकी माँ के बारे में, तो उनकी आंख में ग्लेयर ज़रूर आती है। मैंने हर इंटरव्यू में देखा है, चाहे वो सेलिब्रिटी फीमेल हो या मेल हो, जब कोई अपनी अम्मी का जिक्र करता है एक स्पार्क उसकी आंखों में मुझे नज़र आती है, और वो स्पार्क मुझे दिल से अच्छी लगती है
क्योंकि अपनी माँ के बारे में कोई बनावटी बात इस्तेमाल कर ही नहीं सकता। जो भी अपनी माँ के लिए बात करता है वो यहाँ दिल से करता है। जैसे मैं हमेशा अपनी माँ को प्रेस करती हूँ। मेरी दुनिया की, मेरी ज़िंदगी की आइडियल मेरी माँ थी और हमेशा रहेगी। जहाँ भी हो, अम्मी ईद मुबारक। तो जी, मैं अब चलूँगी आयज़ा ख़ान की तरफ। आयज़ा ख़ान खुद तो 2 प्यारे से बच्चों की माँ हैं, लेकिन अपनी माँ की मौजूदगी में खुद छोटी सी बच्ची बन जाती हैं। देखिए ना, कितनी प्यारी पिक्चर्स पोस्ट की हैं अपनी अम्मी के साथ। सज्जल और सबूर भी अपनी माँ को बहुत प्यारे अल्फाज में याद करती हैं, लेकिन थोड़ी सी उनकी बैड लक ये हुई कि उनकी अम्मी उनको बहुत छोटी उम्र में छोड़ के चली गई। मगर उनकी अम्मी ने उनको इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया कि वो दोनों अकेले मिलकर दुनिया का सामना करती रहीं। और इतनी क्यूट और प्यारी सी बात सबूर ने अपने पेज पे अपनी अम्मी के लिए लिखी थी, जो मैं चाहूँगी कि आपको दिखाऊं भी और सुनाऊं भी। जब भी मैं कभी परेशान होती थी तो मैं मम्मा के पास जाती थी और कहती थी, मम्मा मेरे लिए दुआ करें, आपकी दुआएं कबूल होती हैं। और उनकी दुआ हमेशा कबूल हो जाती थी। तब पता ही नहीं था कि एक वक्त ऐसा भी आएगा कि मुझे दुआ की ज़रूरत होगी, लेकिन आप नहीं होंगी। अब इंतज़ार करती हूँ कि कब आप ख्वाब में मिलने आएंगी और मैं आपसे बातें करूँगी। और सबूर, बहुत सारा प्यार तुम्हारे लिए। और यही बात मैं कहना चाहूँगी ईमन और मिनाल के लिए। वो हमेशा अपनी अम्मी को बहुत प्रेस करते हैं, उनको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं और उनकी बहुत सुनते भी हैं। कुछ दिनों पहले उन्होंने अपनी अम्मी की बर्थडे सेलिब्रेट की। आइए उसकी ग्लिम्स दिखाती हूँ। बच्चे हमेशा थक कर अपनी माँ की आगोश में उनकी गोद में सो जाते हैं, लेकिन कभी कभार माँ को भी अपने बच्चों की गोद की ज़रूरत महसूस होती है। और इसीलिए मैं आपसे एक सेलिब्रिटी की माँ और उसकी पिक्चर शेयर करना चाहूँगी। किरण हक की गोद में उनकी माँ कितनी कंफर्टेबल फील कर रही हैं। चाहे बच्चे छोटे हों या बड़े, उन बच्चों का साथ माँ को मजबूत बना देता है। और यही वाइस वर्सा माँ के लिए भी होता है। माँ को उनके बच्चे मजबूत बनाते हैं और बच्चों को उनकी माँ। आइए आज का शो, जो कि एक इमोशनल शो होगा, ममता भरा शो होगा, आपको दिखाते हैं। इस ईद के मौके पर हमने बुलाया है आपकी फेवरेट सेलिब्रिटीज़ को उनकी माँओं के साथ और सेलिब्रिटी माँओं को उनकी बेटियों के साथ। उम्मीद है आपको ये वाला ईद शो भी बहुत पसंद आएगा। तो इंतज़ार किस बात का है, रहिए मेरे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक पाकिस्तान। जैसे कि मैंने कहा कि आज का शो मैंने माँ को डेडिकेट किया, वो सारी माएँ जो मुझे हमेशा प्यार भिजवा रही होती है और उनके बच्चे कह रहे होते हैं आप मेरी अम्मी की फेवरेट हैं। ये सारी अम्मियों के लिए ख़ास ईद का शो, क्योंकि आज मेरे पास जो सेलिब्रिटी गेस्ट हैं वो जोड़ियाँ हैं माँ बेटी की। आहा, कितना प्यारा रिश्ता, सबसे बेस्ट रिश्ता मुझे लगता है माँ बेटी की दोस्ती है, जो इस रिश्ते को बहुत ही खूबसूरत और बनाती है। हाँ, बेटे भी माँ के दोस्त होते हैं, लेकिन जो बेटी अपनी राजदार, अपने दिल की बात, अपनी सारी कमज़ोरियाँ जिस एक शख्स से शेयर करती है, वो होती है उसकी माँ। और अभी मैं जिस माँ बेटी की जोड़ी को बुला रही हूँ, ये दोनों स्क्रीन खाती हैं माशाल्लाह। ग्रेस का एलिमेंट कूट कूट के भरा है इस ख़ानदान में।
चाहे वो फोटो शूट हो, चाहे वो ड्रामा हो या फिल्म हो, छा जाती हैं अपनी इस ग्रेस से। माँ की ग्रेस शुरू हुई जी हमारे नेशनल टेलीविज़न से, खबरें पढ़ने से इन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया और फिर एक्टिंग में ऐसा अपने आप को मनवाया कि हर हीरो, हर हीरोइन चाहती है कि उसकी माँ यही बने। हमेशा हर खूबसूरत लड़की और हर खूबसूरत लड़के की माँ इन्हीं को कास्ट किया जाता है, क्योंकि जो सारी माएँ हमें नज़र आती हैं, अरे भाई उनकी ये कहूँगी मैं, उनकी ईमान अली हैं, उन माओं की रीमा हैं, उन माओं की और कौन खूबसूरत, माहिरा खान है। हाँ भाई, तो माओं की माहिरा खान, ये बड़ा अच्छी हेडिंग हो गई इनके लिए। आइए वेलकम करिए एक खूबसूरत एक्ट्रेस, एक टैलेंटेड एक्ट्रेस अपनी बेटी के साथ जो उनके स्टेप्स को फॉलो कर रही है और अभी सीख रही है अपनी अम्मा से। आइए वेलकम करते हैं सबा फैसल एंड सादिया फैसल। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, ईद मुबारक। कैसी हैं? आपको भी थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। दिल चाह रहा है आप लोगों को लगा लूं, ईद मुबारक कह दूं, लेकिन इंशाल्लाह अगली ईद पे हम जरूर गले लगा के किसी को, ये सब कोरोना शरोना खत्म हो जाएगा तो माँ बेटी मैचिंग मैचिंग। आपको भी बहुत ईद मुबारक। माँ बेटी मैचिंग, मैंने ब्लैक पहना था, फिर इन्होंने भी डिसाइड किया ये भी ब्लैक पहनेंगी। मैं आपसे आज यही सवाल करूंगी कि क्या आपकी एक बेटी, तो उस बेटी के लिए आप इसकी बचपन से ही ईद के जोड़े इसी तरह जैसे इसकी शादी के लिए आपने तैयारी की थी, क्या इसी तरह सारी ईदों की तैयारियां भी होती थी? मैं तो ईद की तैयारी पर तो मैं बहुत ज़्यादा वो फोकस्ड। हाँ, तो मैं ये जब छोटी सी थी ना, उन दिनों धोती शलवारें आई हुई थी, लाचे आए हुए थे, तो मैं इसके खुद स्टिच किया करती थी और इसको हर नया कपड़ा पहनाती थी, हर नया डिज़ाइन। तो मेरी अम्मी कभी कभी कहती थी ये क्या तुम इसको लच्छो बांदरी बना देती हो? लेकिन मुझे शौक होता था कि मैं इसको नए से नया कपड़ा अच्छा बनाऊं। कुछ बच्चे तंग भी करते हैं ना, फ्रिल वाली फ्रॉक चुभ रही है, नेट वाली या गोटा, तो ये कैसी मैं बच्ची थी? कंप्लेन करती थी बहुत। करती थी, मैं कहती थी चुप चुभने रहो, की। हाँ, फलां मेहमान आ रहे हैं, वो आके जाएंगे, मैं चेंज कर दूंगी। काफी करती थी मैं। अच्छा सादिया तुम्हारी तो बेटी नहीं, तुम्हारा तो बेटा है ना, बेटा है, तो उसको तुम खुद से उससे अम्मा की तरह, जैसे तुम्हें अम्मा सजाती थी, तुम उसको सजाने की कोशिश करती हो? अच्छा वो ज़्यादा ना बहुत इजी गोइंग है, अच्छा, तो मैं भी ज़रा इजी गोइंग हूँ। हाँ। तो मुझे लगता है लड़कों को इतना नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी स्पाइक्स बना देती हूँ, ओहो, ठीक है, हाँ। कोई स्टाइल कर देती हूँ हाँ, shirt लेकिन आप में। ईद पर उसे खुद सा हाँ, कुर्ता, ईद वो ट्रेडिशनल कपड़े और वो हाँ, चीजें वो होती हैं। ईद पे तो हाँ, अब इस ईद पे उसने तो वो करता है तुम्हारी तरह चुभ रहा है, नहीं, ये नहीं, खुद सा नहीं। नहीं वो पहनना। मजे से नहीं पहन वो लेता है। बहुत है, उसको भी वैसे फैशन की शौक सेंस है। बहुत। अभी ईद पे उसने वो शेरू का ही पहने, HSY ने उसको गिफ्ट किया था, तो वो पहने, तो वो बहुत ही इज़ वेरी कंफर्टेबल एंड इज़ वेरी हैप्पी कि अच्छा चल हाँ रहा है। हाँ हाँ, भाई इनसे बहुत सारी बातें करनी, क्योंकि इससे पहले ये दोनों मेरे ईद के शो पे नहीं आए। ईद कैसे मनाते हैं ये लोग, घर में क्या क्या पकाते हैं, क्या पकवान होते हैं, क्या गप्पे होते हैं, क्या रिश्तेदारियाँ होती हैं, वो सारी बातें मैंने इन दोनों माँ बेटियों से करनी है। तो माओ, आपके लिए बहुत खुशी की खबर ये है कि आप रिलेट कर सकेंगी इस वाले शो से। आइए जी, हमारी मेहमान सादिया फैसल, सबा फैसल हमारे साथ हैं, और अब जो मैं अगली गेस्ट जिनको मैं दावत दे रही हूँ हमारे शो पर, उनको आपने यहाँ बड़े गानों में परफॉर्म करते हुए देखा है, बड़े डायलॉग्स डिलीवर करते देखा है, बड़ा रोमांस करते हुए देखा है, बड़ी कॉमेडी करते हुए देखा है। यानी मतलब ईद पे उनकी फिल्में देखने आप लोग जाया करते थे, आज वो बस घरदारी कर रही हैं, अपने बच्चों को टाइम दे रही हैं, बच्चों के बच्चों को टाइम दे रही हैं, अपने मियाँ को टाइम दे रही हैं, लेकिन उन्होंने हमें भी थोड़ा सा टाइम दिया है, ख़ासतौर पे अपने फैंस के लिए। तो जी, अब जिस माँ बेटी की जोड़ी को मैं बुला रही हूँ, माँ को आपने फिल्मों में एक्टिंग करते हुए देखा है और बेटी को आप ड्रामे में बहुत ही अच्छी परफॉर्मर के तौर पर पाते हैं। ऐसी कभी प्यारी भाभी बनती है और कभी ऐसी वैम्प बनती है कि परेशान हो जाता है, लेकिन उन्होंने एक्टिंग की जो टैलेंट है एक्टिंग का, वो अपनी अम्मा से विरसे में लिया है। आइए वेलकम करते हैं एक बहुत ही प्यारी जोड़ी, दीबा जी एंड मदिहा रिजवी।
भाई हम तो पहले तो आपकी फिल्में देख देख के सब अपनी अच्छी ईद मनाया करते थे ना। अभी वो सारे लोग बैठे होंगे, अल्लाह दीपा जी आ गई, दीपा जी आ गई, है ना। बड़े दिनों बाद आप लोगों को नजर आ रही हैं, उनके लिए एक गिफ्ट है कि आप हमारे साथ सुबह ईद के मौके पर हैं। थैंक यू। सब अच्छी तरह ईद मनाएं, अब क्या खुशियाँ बस मनाएं। किचन विचन में ही लगी रहती हैं सवैयां शवैयां बनाने के लिए? नहीं वो टाइम एनी टाइम अब नहीं, अब यही बनाते हैं। अब ऑर्डर चलते हैं, सेवइयां बना लेना। हाँ, बना लेना। अच्छा बस ऑर्डर इसके बच्चे चलाते हैं मुझे। अच्छा हाँ, ओ, अच्छा देखो इस मैंने अम्मी कहते हैं मुझे, और फिर वो कहते हैं कि बस आप पुलाव बना दें, आप दाल चावल बना दें, आप ये बना दें बस। जैसे मैंने सबा जी से पूछा था सादिया के लिए कि वो बड़े उसको तैयार करती थी, बड़े फ्रिल वाले कपड़े पहनाना ये वो, तो क्या आप मदीहा के साथ भी ऐसे करती थी? हाँ, भी एक ही हमारे हो ना? घर में दर्जी था तो उसको 1 घंटे का नोटिस मिलता था कि ये वाली फ्रिल वाली फ्रॉक बना के देनी है, और वो बेचारा लगा रहता था बना रहा होता। और 1 घंटे में दे देता था। 1 घंटे में भी? हाँ। अच्छा आपने बड़े गरारे वरारे पहने ना अपने ज़माने में। बड़े चूड़ीदार पजामे, घरारे, पेशवास, इस हाँ, तरह के ड्रेसेस। तो इस जो आप जो आप पहनती थी जो पिशवास वगैरह, इसके लिए भी कुछ ऐसे बनाती थी? इसको पसंद बहुत थे घरारे। हाँ हाँ, बचपन में ये बहुत पहने, घरारे बड़े पहने, ईद पे आई चूड़ीदार डोंट नो पजामे। बच्चियों को मैंने ज्यादा गरारे ही पहने हुए देखा, चूड़ीदार गरारे। ट्रेडिशनल है ना जरा कल्चर। भरी भरी बिल्कुल चूड़ियाँ यहाँ तक, ओए ओए तो चूड़ियाँ बड़ी पसंद थी। अच्छा देखिए ये भी एक बेटी वाली, ये भी एक बेटियों में पूरे शौक निछावर होते, और मैं भी एक बेटी वाली। हाँ, यहाँ माशाल्लाह। 2 बेटे 1 बेटी, तो वो एक बेटी होती है उसको गुड़िया की तरह सजाने में मजा। हाँ, मेरे मेरी भी तो दो 2 है बेटे ना, तो मैं आई तो दो 2 इसके हैं। 2 हैं, मेरे 2 बेटे और 1 बेटी। हाँ, और इसकी दोनों ऐसी है ना गुड़िया, इनके खोने पे नहीं चढ़ते, चुटू है गपलू। आप उनको क्या करती हैं? अब उनको कैसे सजाती हैं? ये सारा अम्मी का डिपार्टमेंट है, उनके घर वो अम्मी के कान में जाती है, मैंने गरारा पहनना है, फिर अम्मी गरारे उनके मैक्सी बनवाती पहननी है है। या फ्रिल वाली फ्रॉक्स पहननी है, या चले मेकअप लेके आते हैं। फिल्मी सारी फ्रॉक्स वो अम्मी से ओए बनवाती ओए 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 ओए। हर तो, ईद पे। तो अब कभी ये मतलब लाइक ये दर्जी से ही सिलवाती ना, डिजाइन खुद कर डिजाइन। हाँ, डिजाइन। तो अब खाने का डिपार्टमेंट आपने इनके हवाले कर दिया? बस बच्चे जब भी कहें तो फिर मैं बना देती हूँ। अच्छा जो आपके हस्बैंड हैं वो तंग करने वाले मियाँ तो नहीं थे, ईद पे मैंने ये खाना है, वो ईद पे बहुत ये तंग करने बनेगा। वाले मियाँ थे। हैं? उनको तो तुमने मेरा आधार बन क्यों नहीं डाला भाई, ईद की नमाज नहीं, जाना नहीं, है? इसके लिए नहीं, बस खाने के शौकीन थे बहुत। हाँ। और बस उनको वो बस कहते एक थे होता था कि सेवइयां टाइम पे सुबह चाहिए, हाँ, थी, सेवइयां, मतलब कि मीठा सुबह नमाज दूध पढ़ और के आए हैं तो चाहिए सेवइयां चाहिए। सेवइयां हाँ, चाहिए। और तो नमाजें कभी कभार ऐसा होता है ना, कभी खवातीन घर की खवातीन के लिए की वजह से मिस हो जाती है, कि उनको अलग अलग मसाजिद में जाना पड़ता है। अच्छा आपके यहाँ हो रही है ईद की नमाज? ये भी एक खत्म तो नहीं एपिक किस्सा है कि एक दफा ये लोग नमाज पढ़ने निकले, जब वहाँ पहुंचे तो सारे बाहर आ रहे थे मिलके सब वापस आ गए। ईद मिल के आते हुई? और फिर सारी कसूरवार घर की औरत होती, तुमने मुझे सही लेट पे कर नहीं दिया उठाया, था, वक्त पे नहीं उठाया। तुमने नाश्ता सही टाइम पे नहीं बुलाया। ये देखो अक्सर मेरे साथ तो ऐसा होता था, मैं हजारबंदानी ढूंढ रही होती थी, अरे यार कहाँ गई। शुरू में शादी के शुरू में तो वो मुझे हजारबंदानी नहीं मिलती थी। अच्छा हम लोग तो ये सारे काम रात को करके तैयार done अब करके ये हो सब गई कुछ ना, अब पता चल गया। ऐसी बहुत सारी बातें, बहुत सारी अंदर की बातें, बहुत सारी घरेलू बातें हम करने वाले हैं आपके साथ। यहाँ अभी तो आ गई एक माँ की जोड़ी, दूसरी माँ की जोड़ी, अब देखते हैं आई तशरीफ रखिए जी। जो अब जिस जोड़ी को मैं बुला रही हूँ, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि ये जोड़ी माँ बेटी है। माँ ने अपने करियर का आगाज़ टीवी से किया, आपने उन्हें बहुत पीटीवी के बड़े ज़बरदस्त ड्रामों में एक्टिंग करते हुए देखा है, और मैं भी नहीं जानती थी मतलब लाइक कुछ अरसे तक कि ये माँ बेटी हैं। आप भी सरप्राइज हो जाएंगे इस ईद पर, क्योंकि बेटी को आप इतनी पावरफुल एक्ट्रेस के तौर पर देखते हैं, फिर आप सोचते हैं लड़की कहाँ से आई, कहाँ से कोर्स करके आई है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इनकी अम्मा ही एक एकेडमी है जिन्होंने स्टेज पे परफॉर्म किया, जिन्होंने अपनी बेटी को एक अच्छा फ्यूचर देने के लिए बीमारी में भी परफॉर्म किया, टीवी पे परफॉर्म किया, ड्रामे किए, खचाखच काम किया, और आज अपनी बेटी को ऐसा बना दिया कि वो अपना मुकाम खुद बना रही हैं। आइए वेलकम करते हैं। मैं क्या बेटी का नाम लूँ पहले या अम्मा का नाम लूँ, क्या करूँ? ठीक है अम्मा का नाम, क्योंकि अम्माओं को आज मैंने वीआईपी ट्रीटमेंट देना है, अम्माओं की वजह से तो बेटियां हैं। आइए वेलकम करते हैं फरीहा जबीन अपनी बेटी अमर खान के साथ।
मुबारक, ईद मुबारक। फैमिली को मुबारक। बड़े बड़े प्यारे प्यारे लोग आए हैं यहाँ पे तो में ईद मुबारक के साथ। कैसे हैं आप दोनों? बिल्कुल ठीक ठाक, खट्टे खट्टे मोटे ताजे। अम्मा के साथ खड़ी हो ना, लोगों को इधर पता आओ, चले हाँ। ये अम्मा बेटी हैं। ये है ना एक्ट्रेस की। आपके शो से जो है ना वो बहुत से लोगों को मुझे लगता है अब पता चल चुका है। आप इतनी कहानियां मेरी पर्सनल जर्नी की मुझसे निकलवा चुकी हैं। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा है कि उसे अब नहीं पता होगा कि मैं इनकी बेटी हूँ। पर आप एक साथ कहीं नहीं नजर आए कहीं ना नजर, किसी भी हाँ, इंटरव्यू में। बहुत तो कम, बहुत कम ईद नजर के मौके पे सारी अम्माओं को पता चल जाएगा कि ये जो है ना, जो ऐसे मजे मजे की एक्टिंग करते हुए आपको नजर आई हैं, यही इनमें ट्रांसफर हुई है। यही जरासीम उधर ट्रांसफर हुए इधर लगता है कुछ ज्यादा आ गए हैं। नहीं, बहुत आपकी अच्छी बच्ची है, बहुत मेहनती, कह दिया। बहुत प्यारी एक्ट्रेस। मेहनती तो बहुत है। मतलब लाइक होता है ना, कुछ लोगों को टाइम लगता है अपना अपने वजूद का एहसास दिलाने में, अपना नाम बनवाने में। मुझे तो नहीं पता था ये आपकी बेटी है। जब हमने इनकी एक्टिंग देखी माशाल्लाह से, शुक्र और जब हमने इनका डांस देखा तो मैंने कहा वाह यार। हाँ, बचपन से बहुत नचीली हैं। दरवाजे बंद कर करके ना डांस किया करती थी चुप चुप अच्छा, के। बोलती बहुत अच्छा है ये। हाँ जी। ये अम्मी पे गई है चीज बोलने की। अम्मी अकेली- मेरी रज के बातूनी है ना, अकेली बिठा लो शो पे, ऐसा शो निकाल के देती है ना। हाँ जी, हाँ जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जी, ईद की बात हो रही है जी जी। और आई नो कि आपने अमर को बहुत मेहनत से पाला है, बहुत प्यार से पाला है, और नानी का बहुत जिक्र करती हैं ये। बिल्कुल। नानी ने पाला असल में, ये ये कहती असल है। बात आपने कही है। मैंने ना? तो हाँ, नानी ने पाला इसको। तो वो ये जो आपकी ईदें होती थी वो कैसी होती थी? क्या आप अमर के लिए उसी तरह जैसे ये कह रही है मैं कपड़े सिलवाती थी, डिजाइन करती थी, क्या इसका कैसे इतना अच्छा ड्रेस सेंस है, ये मुझे बताएं। हाय, इसी से बेशक पूछ लें आप। हाँ। खुद तो भले मैं पेंडू टाइप कपड़े पहनती हूँ, अल्लाह मेरी जान। लेकिन इसके जितनी डिजाइनिंग है हाँ। अभी तक, हाँ। इसने जितने भी ड्रामे किए हैं, हाँ। मैं ही करती हूँ। अच्छा, ये एक बहुत शॉकिंग बात होगी बाय द वे, क्योंकि मतलब ये वो एक ऐसी औरत है, माँ भी नहीं, जो मैं जब से पैदा हुई हूँ मैंने इन्हें देखा है अपनी भाभी के कपड़े ला रही हैं, उनके मामू के, उनके बच्चों के, नानों के, मेरे कपड़े ला रही हैं। मुझे नहीं याद आज तक अगर इन्होंने ईद पे अपने लिए कपड़े खरीदे। नहीं यार। तो मैंने अब एक ये क्लॉज किया है कि अब ईद पे पहले जोड़ा इनका आएगा हाँ। और बाद में मेरा आएगा, वरना मेरी जिद होती है कि फिर मैं ईद पे तैयार नहीं होंगी अगर ये कपड़े नहीं पहने। तो बचपन में ये कहाँ तैयार होती थी? फिर इनको शुरू से ये जो चमकीले कपड़े होते हैं, हाँ। चुभते हैं। ओए होए, ओए होए, कोई फिर इतनी तेज थी, जब इतनी सी टिड्डी सी थी ना, हाँ। तो मुझे शौक था कि भी कोई लहंगा पहने, कोई गोटे लगाती थी मैं बैठ बैठ के, हाँ। सितारे लगाती थी। इसने यूं पहना, चुपता है, अच्छा, मैं बहुत चुभता है, टॉम उतार बॉयज दो। थी हाँ। निदा, तो मैं तो ईद पे भी पैंट शर्ट ही पहनती हूँ। सोचे जरा। तो ये मुझे लगता है कोई 4-5 साल हुए हैं कि मैंने ट्रेडिशनल कपड़े पहनना स्टार्ट किए हैं, वरना नहीं, और इससे करीना ज्यादा अच्छा tomboy। मेकअप अभी भी मैं कर लेती हूँ। आप यकीन करें, ये गलत बात ये कह रही हैं। मस्कारा, सच सच बता रही हूँ, हाँ। मस्कारा यूं होता, मस्कारा यूं पकड़ा होता तो यूं जा रहा होता। अच्छा। कुछ नहीं आता। ओए होए, वो कह रही है ना मैं माही आज मुंडा शाम बस हूँ। पढ़ाई का कीड़ा, पढ़ाई का कीड़ा था बस। चल, जबरदस्त भाई। अभी तो नहीं लगता जिस तरह के फैशन शूट आप जाके इंस्टा हाँ पे check जी, कर हाँ रही जी, हैं। हाँ जी, अब तो सही। अभी नहीं लगता। हाँ, अभी नहीं लगता। तो जी बहुत मजा आने वाला है आपसे गप्पे मार के, और बड़ी बड़ी मजे मजे की बातें निकलेंगी। प्लीज आइए, तशरीफ रखिए। उधर उधर रखे तशरीफ। थैंक यू। जी, अब मैं एक ऐसी माँ बेटी की जोड़ी को बुलाऊंगी। इनकी अम्मा ने ज़्यादा काम नहीं किया टीवी पर, क्योंकि अपनी बहुत ही प्यारी बेटियों का ख्याल रखना और बहुत सारी जिम्मेदारियां घर की उठाना इनके ऊपर ही था। लेकिन थोड़ा थोड़ा काम करने के साथ अपनी बेटी को जो उसका शौक़ था उसको परवान चढ़ाया। और जितनी सादी सादी इनकी अम्मी है ना, बिल्कुल मासूम सीधी सादी, बेटियों में भी वही सादगी हमें नज़र आती है, चाहे वो ऑफ स्क्रीन हो या ऑन स्क्रीन हो। खिलखिलाती हुई बातें, एक्सट्रम्पोर बोलना, जब भी कोई शो करना और उसमें इनको गेस्ट बुलाना तो कोई ऐसी ऐसी बातें करके जाती है कि मेरी हंसी नहीं रोकती थी। इतना अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर बेटी का। अम्मा जो हैं वो तो बस दुआएं देती रहती हैं, हर वक्त जब आती है दुआएं देती हैं। और अम्माएँ ऐसी ही होती हैं, अच्छे अच्छे खाने पका के खिलाती हैं, मज़े मज़े की बातें करती हैं, पुराने किस्से सुनाती हैं। और ख़ास तौर पे अम्माओं की ख़ास आदत होती है, मेरी बात से सारी बेटियां मुत्तफ़िक होंगी, जो उनके घर की मासी होती ना उसके बारे में ज़रूर बताना, उसने ना फलाना कर दिया, उसने ना ये कर दिया, पता है तुम्हें। मतलब लाइक वो मेरी अम्मा तो यही करती थी। जब भी मैंने कहा अम्मा मैं आपसे मिलने आई हूँ,
बस कर देना मासी के किस्से। तो ये है हमारी अम्मा। आइए वेलकम करते हैं एक और माँ बेटी की जोड़ी, फौजिया मुश्ताक अपनी बेटी फातिमा अफंदी के साथ। ईद मुबारक। जोरों से प्यार करें। क्या आपने एंट्री मारी है? कुछ ज्यादा ये ही अंदर एनर्जी की आ गई। डिस्को कहाँ छुपी थी? ईद की खुशियाँ। ईद की खुशियाँ जी। आपको भी ईद मुबारक फातिमा। मुबारक, ईद मुबारक। आप दोनों मेरे शो पे मेरा ख्याल से एक साथ आए पहले कभी? जी बहुत बहुत दफा दफा आए हाँ, हैं। मुझे लोग ईद पे नहीं आए कभी भी। ईद पे नहीं आए कभी ईद पे नहीं आए वैसे कभी भी। आए हम। पर नहीं बुलाया आपने। लेकिन आज बुला आज लिया। आ गए। आज हम आप लोगों को यानी माओ को ट्रिब्यूट दे रहे हैं। बहुत तो इसीलिए हमने कहा कि आज माँ बेटी की जोड़ी। अच्छा, लोगों को वैसे पता है कि आप दोनों माँ बेटी हैं? बहुत उनको तो पता होगा ना जो फील्ड के हैं। नहीं, वो कहते हैं कि फातिमा की अम्मी है आप, उसमें मेरी बहुत हटती है। पहले तो मैं आई थी ना, अब फातिमा की अम्मी। नहीं तो अब देखिए मकाफात लोग मुझे बोलते हैं आपके बच्चों की वजह से, मतलब आपके बच्चे वो, मैं कहती हूँ सुबह से रात तक हम काम कर रहे हैं शूट पे, रात को 10 बजे तक, और ये फेम सारा ये लेके जा रहे हैं बच्चे हमारे। कुदरत है, इस पे भी खुश होते हैं हम लोग। हाँ, ये तो है, ये तो है। ये एक ज़माना होता है कि हम अपने अम्मा अब्बा के नाम से पहचाने जाते हैं और फिर वो ज़माना रिपीट होता है कि अब्बा अम्मा जो है इस पर वो बच्चों हमारी के। मेहनत नजर आती ये है। नजर हमने आती है। कितनी तरह अच्छी तरह पाला है, ये इतनी तो है। सलाहियतें दी नो हैं। डाउट है, आपने अपनी बेटी को बहुत अच्छे पाला है। मैं कहती हूँ, मैं हमेशा तारीफ़ करती हूँ फातिमा की। प्रोफेशनल है, बहुत अच्छी माँ है, कमर की बहुत मानती है बातें, बहुत सुनती है। हाँ अब तो और ज्यादा डेप्थ में जानती है ना। हाँ, मैं डेप्थ में जानती हूँ। कवर को घूरिया भी देती है लेकिन भोली है। और मैं कहती हूँ लड़कियों का कहते हैं ना कि चालाक होना अच्छा है, मैं कहती हूँ भोले होना अच्छा है। नहीं, ये अच्छा है ना, हम लोगों को नहीं पता था चालाक कि ने दुनिया माँ बोली है। है ना, चालाक ने माँ चालाक बोली है। नुमा बोली। नो नो मैं असल में कह रही है चालाक नुमा बोली। ये भोलापन इधर से आया और हाँ। चालाकी जब मियाँ से शादी हुई फिर आई, हाँ, उधर से आई, हाँ। तो वो चालाक नुमा बोली बीच में कंबाइन हो चुका है। हाँ, यही क्योंकि तो भोलापन चालाक- यहाँ से इतना ज्यादा आ गया कि मियाँ ने बोला तुम क्या हो, तुम्हें तो दुनिया पागल बना के चली जाती है, तुम थोड़ा चालाक हो जाओ। तो वो बीच में कहीं फंसी हुई हूँ मैं। अभी कोर्स चल रहा है। हाँ, कोर्सेज चल रहे और हैं बच्चों में भी वही चीजें आई हैं, बच्चों में दोनों हुई। अच्छा, मुझे बताएं ना, लेकिन जैसे मैं सबसे पूछ रही हूँ कि ईद पे कैसे तैयार करती थी। आपकी 3 बेटियां हैं ना? तो रौनक होती होगी घर में इन सबकी, मेहंदी, चूड़ियाँ, कपड़े, ये वो। माशाल्लाह माशाल्लाह। पूरी रात ईद की मैं हाँ। खड़ी होती थी मेहंदी वालों के बाहर ही। अरे फजर तक। मेहंदियाँ लग रही हैं, लाइनों में खड़ी हैं, चूड़ियाँ पहन रही हैं। वाह, मजा सुबह ही नहीं उठना आता भी जब है, तक, मतलब मेन मुझे लगता है ईद से ज्यादा जो हाँ। है ना वो चांद रात और एक्साइटिंग मेरे मियाँ गाड़ी में सो रहे सो रहे हो। बेचारे। अच्छा, तो तुम लोगों की तीनों बहनों की लड़ाई होती थी कभी कि नहीं ये वाला रेड कलर मुझे चाहिए, पिंक मुझे चाहिए, या इस तरह होता था? सब तीनों को एक जैसे कपड़े पहनाती थी आप? अम्मी बचपन में हमें एक जैसे कपड़े हाय पहनाते हाय हाँ हाँ, हाय हाय। एक ही थान से ले आती थी। एक ही जैसे वेस्ट कोट में। हम बड़ी होती के हमने कहा कि पिक्चर्स में देखी कि क्या है एक जैसे कपड़े। ग्रीन साटन के गरारे तो ग्रीन दोनों तीनों को हाँ। पड़े हुए। एक तो मेरी बर्थडे पे जबरदस्ती अम्मी ने मुझे शरारा पहना दिया। वो मेरी 9th बर्थडे थी मेरे ख्याल में। मैंने आधी बर्थडे में लड़के अपनी पसंद का ड्रेस पहना और आधी में अम्मी ने जबरदस्ती मुझे शरारा पहना। तो अम्मी ईद पर जबरदस्ती तैयार कर रही होती थी उस या वक्त तुम तो लोग को हम शौक था? हम इतने भोले थे, हमें कुछ पता ही नहीं था। बस ये खुशी होती थी नए कपड़े ले रहे हैं। हाँ। हमारे बच्चों की तरह थोड़ी कि ये वाला पहनूंगा तो उसके साथ ये वाला, वो होश ही नहीं था। तो बस अम्मी जो पहनाती थी, लेकिन ये खुशी होती थी कि बस ईद के कपड़े और वाओ, जबरदस्त। हाय, कितना अच्छा लग रहा है माँ बेटियों को एक साथ बुला के उनसे गप्पे मारना। और ईद का मुझे लग रहा है कि जैसे लाइक ये स्टूडियो नहीं है, ये तो कोई घर है और यहाँ वैसी बातें हो रही जैसे आप सबके घर में बहुत होती पर्सनल बातें ना हो जाए। हैं। क्योंकि अम्माएं कभी कभार बंड भी मार देती हैं, है ना? हाँ, हम जब छोटे थे हम मारते थे मेहमानों के आगे, अरे बड़े होने के बाद अम्माएं मारती हैं। एक छोटे सा वक्फा ले रहे हैं हम, आपको एक बहुत मज़ेदार, बहुत प्यारा, मेरे दिल से करीब शो, क्योंकि इस ईद पर मेरी अम्मी नहीं है लेकिन यहाँ है ना मेरे साथ मेरी बहुत सारी माएँ, ये है ना मेरी। मैं अब हर किसी में ममता तलाश करती हूँ और वाकई
माँ से बड़ा रिश्ता और कोई हो ही नहीं सकता। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक। लेके तेरी सांसें मेरी वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक पाकिस्तान। आज की ईद, आज का शो आप सारी अम्मियों के नाम, क्योंकि आज हमारे सेलिब्रिटीज़ जो यहाँ मौजूद हैं वो माएँ भी हैं और बेटियाँ भी हैं, और बहुत ही मज़े की अभी हम इनसे बातें करने वाले हैं। माँ बेटी का कनेक्शन, माँ बेटी का कनेक्शन किन किन चीज़ों से बनता है, ये हर घर की अलग कहानी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल माँ बेटी का कनेक्शन बनता है किचन से, माँ बेटी का कनेक्शन बनता है फैशन से, माँ बेटी का कनेक्शन बनता है टीवी के ड्रामों से, माँ बेटी का कनेक्शन बनता है अब्बा की बुराई से। अक्सर दिल के फपोले जो होते हैं ना, वो माएँ आके अपनी बेटियों से ही बोलती है, और बेटे कह रहे क्या अब्बू की बुराई नहीं करें। हमारी अम्मा तो अक्सर यही किया करती थी। तुम्हारे घर में क्या होता है, तुम्हारा और अम्मा का कनेक्शन किस चीज़ से बनता है? आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट एक तो राजदारी से। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो बेटियां बाकी लोगों के साथ नहीं कर सकती। हाँ। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो माएँ भी आई थिंक हर एक के साथ नहीं डिस्कस कर सकती। तो वो जो एक दूसरे के हम सीक्रेट फ्रेंड बन जाते हैं ना, वो काना फूसी करना और हर बात जाके, मतलब मैं जब अपने शूट से भी आती हूँ तो मैं उनको जाके एक एक चीज़ बताती हूँ, Gossip, ये सारी हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ। दूसरा आई थिंक अम्मा शुरू से ही, अम्मा को बड़ा अच्छा म्यूजिक सुनने का और अच्छी फिल्में देखने का शौक था। तो आई थिंक हम फिल्मों और म्यूजिक पे हमने हमेशा वो भी कनेक्शन बना, उससे भी दोस्ती हुई। हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये बिल्कुल सही, मैं इसको सेकंड करूंगी अमल को, कि सही कह रही है कि जो सीक्रेट आपके एक दूसरे के साथ जब आप बड़े हो जाते हैं, शेयर करने लगते हैं ना, उससे आपका कनेक्शन जरा स्ट्रांग हो जाता है काफी ये तो ज्यादा। है। और जब बेटी की शादी हो जाती है ना, तो एक और कनेक्शन बनता है। वो ना उन्होंने मुझे ऐसे कह दिया, पता है। हाँ, मेरी सास ने ना मुझे ये कहा। अच्छा वो सिस्टर तो अच्छे हैं, हाँ, लेकिन वो लाइक आपका नहीं कह रही, मैं जनरली हाँ कह रही यार, हूँ। हमने ऐसी बातें नहीं की। सही नहीं। आप बताएं ना, आपका कनेक्शन मदीहा से किस चीज़ पे बनता है ज़्यादा? मैं अम्मी से क्लोज थी हमेशा। क्लोज थी और अच्छा। हर बात मैं वो वाली मुझसे बेटी नहीं थी जो बापों वाली बेटियां होती है ना, बल्कि अम्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया शोबिज में आने के लिए। मेरे घर में 3 मर्द थे, एक अब्बू, 2 भाई, तो सबने भाई कहा कि नहीं ये नहीं हमारी आ सकता। बेटी हाँ, भाई ये जो हो जल्लाद सकता। थे बिल्कुल चाहते ही नहीं थे। सुने, ये सबने देख लिया। देखा मारा ना बटन मारे। कह रही है, भाई तो जल्लाद थे। वो तो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि ये आए शोबिज में। ऐसा घुसी में अब निकालो। उसने कहा पक्का काम करूं, पक्का टिकट कटाऊं, पक्का। बाद में कोई मतलब लाइक वापसी की प्रॉब्लम ना हो। मियाँ, ससुर ससुर, भी है सब, actor। ससुर भी। हाँ, वही ना, वही तो। हाँ जी, फातिमा और फौजिया जी, आप बताएं, आप लोगों का कनेक्शन ज़्यादा किस चीज़ में बनता है? शादी से पहले तो पढ़ाई, इसको फैशन का शौक था। ये मेरी बारबी डॉल थी, ओहो, हर वक्त की बारबी डॉल, फैशन, ये करना मेरी इजाज़त थी। लेकिन मैं कहती थी निकलने से पहले चादर ओढ़ लेना, अब्बू के सामने बारबी उतार लेना। शादी के बाद कंवर ने इतनी इजाज़त नहीं दी। हाँ, शुरू से शुरू करते हैं सवाल। नहीं तो भाई कोई बात नहीं, शादी के बाद फैशन कर लिया ना, फैशन शौक डिजाइनिंग पूरा हो गया। फैशन डिजाइनिंग की थी तो उसको शौक बहुत था। हाँ। वो वाला चीज, वो जो मेरे ऊपर सारा पूरी अटेंशन थी ना, क्योंकि मैं सबसे छोटी थी। हाँ। तो बाकी बहनें भी इस चीज से जेलस होती थी कि नहीं है, लेकिन मुझे सारी अटेंशन मिलती थी कि मैं सुबह उठती थी तो मुझे बेड टी मिलती थी, वरना मैं नहीं उठ सकती थी। ओए खिदमत गुजार। ब्लैक कॉफी कपड़े मुझे निकाल बेड में के ब्लैक शूट कॉफी के मिलती पैक थी। करती थी मैं, एक चीज इसके हाथ में। नीचे तक अम्मी मुझे मतलब छोड़ के आती थी कि अरे नहीं, लाडली। शूट पे जाना है तो मैं इसको। सोचती थी उसके बाद ड्राइवर इसके ना एकदम समझे से कि अब मैं मुझे मासी हूँ। डांट पड़ती है, तुम बच्चों को क्यों डांटती हो? जब कभी अगर मुझे पढ़ाना पड़ जाए अजमीर को अम्मी के घर पे, मैं नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि वो डांट खाता है और उसके बाद मैं यहाँ से डांट खाती हूँ। हाँ जी, सबा जी और सादिया का कनेक्शन अब किस बात पे सबसे ज़्यादा है? मैंने जो चीज़ खरीदनी है ना, नहीं वो मैंने अम्मा से पूछनी है। अम्मी ये ले लूँ। अब जैसे हम घर बनाया है तो उसमें काफ़ी चीज़ें थी जो खरीदनी थी, ये ले लूँ ये ले, फिर अम्मा से पूछती अम्मा ये चीज़ लेनी है, इतने की आ रही है, ले लूँ। हाँ, ये बहुत महंगी तो नहीं खरीद रही। हाँ, ये बहुत करती है। यानी आप लोगों की शॉपिंग का कनेक्शन है। शॉपिंग का है, और कोई चीज़ मुझे ज़रा महंगी लगती है, फिर मैं अम्मा से पूछती हूँ अम्मा ये महंगी खरीद लूँ, मम्मी कहती है खरीद लो। फिर मैं कुछ सोचती नहीं हूँ ना, विदाउट गिविंग इट अ सेकंड थॉट। हाँ, वरना अच्छा मैं शॉपिंग करने जाऊँ ना, मैं महंगा सस्ता मैं नहीं देखती, मुझे चीज़ अच्छी मिल जाए। मेरे मतलब कि मैं कहती हूँ पाकिस्तान में अगर ये है
तो बड़ी बात तो है, ले लो। फौरन ले लो। हाँ। सादिया तो 10 दफा सोचेगी, अच्छा ये महंगी, ऐसे मैं तो देख रही होती, मैं कुछ कहती नहीं हूँ, मैं कहती हूँ अच्छी बात है, वैसे ऐसा भी होना चाहिए। अच्छा, लेकिन सादिया हमेशा ये कहती है अम्मा आप बहुत लकी हैं, आपको अब्बू मिले हैं। मैं ना हमेशा आइडियलाइज करती हूँ कि शौहर जो है ना अब्बू जैसा होना चाहिए। मैं क्या सारी बच्चियां जो है ना अब्बू जैसा शौहर, क्योंकि हम भुगता के यहाँ तक पहुँचाया। अब्बू अम्मी की तारीफें करते हैं उनके हुस्न की, कसीदे आपकी पढ़ते सोच हैं। है वो तो पूरी दुनिया करती है। अभी अबू इतने रोमांटिक है ना, तो फिर आगे से मैं कहती वैसे आप भी ना, आप मेरी एज तो देखें। शर्मा सी जाती हूँ। सामने सबा तुम कितनी प्यारी हो, आई लव यू। ये जबरदस्त। अच्छा लगता है वैसे। हाँ, लेकिन मुझे इतनी आदत हो गई भी है कि मैं अब कहती हूँ, अच्छा वैसे चल। मेरे अबू तो माशाल्लाह आशिक है ना। नहीं और अच्छा, वो बेटे भी बैठे होते तो बोल देते हैं। हाँ हाँ, अच्छा, वैसे पता है- बेटे भी आशिकी है। पता है क्या, मैं बताऊं, बच्चे जब अब पेरेंट्स को जो करता हुआ दिखते ना, फिर वो अपनी जिंदगी में आगे करेंगे। अब्बा को देखा होगा उन्होंने कि अम्मा को इतनी तारीफ, और वो फिर अपनी बेगमात के साथ भी बच्चे वैसे ही होते हैं। अपनी बेगमात को भी फिर उतना ही वो इसलिए जरा बेटों के सामने कम आप लोगों को करना। अच्छा देखिए, बहुत सारे किस्से होते हैं हर घर में। माँओं की मेमोरी होती है, और पता नहीं कहाँ से इतनी बच्चों के मामले में इतनी तेज़ हो जाती है मेमोरी कि वो किस्से दिमाग में आ जाते, तो शायद बच्चे भी भूल चुके होते। अच्छा हाँ मम्मा, अम्मा आपको याद है, मम्मा आपको याद है, माँ आपको याद है। तो मैं बच्चों का टेस्ट लेने वाली हूँ कि वो किस्से जो हमने इन माँओं से पहले से पूछ के रख लिए हैं, उसका क्लू बच्चों को देते हैं और देखते हैं कि बच्चों को वो किस्से याद है या नहीं याद होंगे तो हम अम्मा से पूछ लेंगे। ओके जी, पहला क्लू मैं दे रही हूँ सादिया तुम्हें, ठीक है? सबा जी से हमने कुछ किस्से पूछे और हम तुम्हें क्लू दे, मॉनिटर पे ना वो प्रॉप, वो चीज़ जिससे रिलेटेड है वो किस्सा, मैं तुम्हें वो हिंट देने वाली। ठीक है। आइए जी दिखाइए। कान का क्या किस्सा है? कान का ऐसा कान में क्या हुआ था? कान का क्या किस्सा है? याद करो। कान के पीछे तो बहुत बड़ी स्टोरी है। क्या स्टोरी है? मतलब मेरे कान की स्टोरी है। बताओ ना, छुपाने की क्या मैं बात है? छोटी थी, हाँ, एट द एज ऑफ आई थिंक 2 या 3 साल की थी। मैंने ना अपने कान में मोती डाल लिया। मोती? जी, मोती डाल लिया। अब मैं अंदर, कान से के लड़ती अंदर हूँ, मैं डाल? बताती हूँ। हाँ जी, कान के अंदर। अम्मा अबू ले गए, हम कराची रहते थे, अम्मी अबू ENT के पास ले गए। उसने मोती निकालते निकालते मेरा कान का पर्दा ही फाड़ दिया। और वो अभी तक नहीं है, क्योंकि क्या? मैंने पर्दा नहीं है और मुझे बहुत अच्छा सुनाई देता है। लेकिन एक दफ़ा मेरा ऑपरेशन हो गया, उन्होंने कहा 18 साल से पहले नहीं हो सकता। हाँ। ऑपरेशन भी हुआ, वो माशाल्लाह से फिर फट गया, अब नहीं करवाना। क्या मतलब फिर कैसे फट गया? फिर इसलिए फट गया क्योंकि वो कान का पर्दा बाद में उनको लगाना था, प्रॉब्लम मेरे नाक में थी। फिर मेरा नाक का ऑपरेशन हुआ। मेरे बहुत ऑपरेशन हुए हैं, आप समझे, मैं बिल्कुल रीन्यू हुई हूँ। और मैं अम्मा अबू से अभी भी मैं कहती हूँ, आप वो डॉक्टर ने मेरे कान का पर्दा फाड़ दिया, आप लोगों ने उसको सू क्यों नहीं ये किया? तो पूरी फिल्म है इसके पीछे। हाँ, कान के पीछे पूरी फिल्म। हाँ, अभी तक वैसे चल रहे हैं। सुन, आवाज आ रही है ना? लेकिन बहुत अच्छा हाँ हाँ, लेकिन इसको पता है बचपन से ना वो वैसलीन लगा के नहाने की आदत है हमेशा से, क्योंकि हाँ, पानी कॉटन नहीं के ऊपर और जाना वो चाहिए। मेरा राइट ईयर ड्रम का प्रॉब्लम है, हाँ। तो वो पानी नहीं जाना चाहिए। फिर ENT के पास गए, उसने कहा नहीं कि आपका कान का पर्दा तो फटा है, वो इसलिए, वो दोबारा जो फटा है वो इसलिए क्योंकि आपके ग्लैंड्स हैं, तो नाक करवाएं। नाक करवा दिया, वो वहीं है। वो वही जी पूरी रिवैम्प हुई भी। मतलब ये वो बातें सुनती हैं जो ये सुनना चाहती हैं, और जो नहीं सुनना चाहती उसके लिए बहुत अच्छा एक्सक्यूज है कि मेरे सॉरी, पर्दा फटा। सॉरी, मैंने सुना नहीं, वो असल में ये प्रॉब्लम है ना, क्या करें? प्रॉब्लम है, लेकिन अब अम्मा ऑपरेशन करवाए मेरा। आप लोगों ने। ओके जी, नेक्स्ट किस्सा किसका है? अमर, टीवी देखो गौर से। रेस कोर्स पार्क, इससे क्या तुम्हारे दिमाग में किस्सा आता है? अच्छी, वेरी गुड, अच्छी चीज बताइए जो मुझे याद। मेरे अम्मा के खालू थे, हाँ। तो
तो वो हम सारे कजन्स को, मेरे सेकंड कजन्स, हम सब मिलके वो गुजरावाला से आते थे, खालू। अच्छा। और वो हम सारे कजन्स को लेके जाते थे रेस कोर्स पार्क, बड़ा मशहूर पार्क है लाहौर में। अच्छा, तो एक दिन वो मुझे वहाँ लेके गए और मैं गुम गई। रेस कोर्स पार्क में रेस घूम कोर्स गई। पार्क में मैं गुम गई। वो कुछ ऐलान वगैरह जहाँ पे होते हैं, वहाँ पे एक जगह थी जहाँ से वो अनाउंसमेंट घर में फोन आ गए, रिपोर्ट करवा दी। एग्जैक्टली। और फिर मैं मिल गई थी ना, ऑब्वियसली मैं यहाँ पे बैठी। जब माँ ने रो रो के आंखें सुझा ली तो ये मिल यार गई। तो मिली नहीं हो अभी नहीं मैं तो अच्छा मदिया कहती है तो पता चला कि खुद ही आ रही है सामने से। मैं तो उधर गया हुआ था, लड़कों की तरह बोलती थी ना, मैं तो उधर गया हुआ था। वो मेरा खालू बेचारा, मेरे खालू बेचारे कहे कि यार मैंने तो आपका भला सोचा था कि मैं इसको ले जाऊं, सैर तफरी करवा लाऊं, कि तुम काम में मसरूफ होती हो। अल्लाह उनको बख्शे, उन्होंने बहुत इससे प्यार किया हुआ है। तो ये आपको, आप इसका मतलब है अमर को भी याद है ये बात कि मैं गुम गई थी। क्योंकि अम्मा ने मुझे कोई 1001 दफा ये बात मैं बड़ी हो गई तब तक मुझे सुनाई और ताना दिया कि मैं कितनी गैर जिम्मेदार। और हालांकि मैं शैतानी बच्चा बिल्कुल नहीं थी, मैं बहुत सोबर थी। लेकिन अम्मा मुझे वो टीज करती थी हमेशा ये बात कि तुम यहाँ गुम गई थी। तो ये याद है। आइए जी, नेक्स्ट किस्सा किसका है? मदिया जरा देखो। हाँ, ये कोई मुझे लग रहा है शटर डाउन हुआ है, कोई शॉपिंग सेंटर है। ये सऊदिया मदीना 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 मुनव्वरा में हम लोग, क्योंकि मैं सऊदिया बॉर्न हूँ, अच्छा, वहाँ रहते थे। तो मदीना में हम शॉपिंग, हम क्या, मैं तो इतनी सी थी, अम्मी वगैरह शॉपिंग के लिए निकली। हाँ, अब पहले मस्जिद से शॉपिंग निकले, करते हुए तो नमाज फिर तो पढ़ते कुछ पता ही नहीं होता ना। तो अम्मी को होश नहीं था शॉपिंग करते हुए, तुम्हें होश नहीं था, तुम छोटी थी। ये तो छोटी थी, इसको हाँ, तो पता ही छोटी थी, नहीं। मैं तो मेरे कहीं साथ निकल खड़ी थी जाऊंगी। दुकान में। हाँ, फिर क्या हुआ? तो बस मैंने चीजें खरीदी हैं, तो इसको कटलरी देखा, कटलरी खरीद रही थी। कटलरी वगैरह, तो ये गायब। हाँ, अब मैं देख रही हूँ कि कहाँ गए, तो बाहर सारे शटर डाउन हो रहे थे। उड़ी। मैं डर गई, मैंने कहा ये कहीं अगर शटर डाउन हो गया या अंदर रह गई बच्ची तो मैं क्या करूँगी। मैंने रोना शुरू कर, रोए जाऊँ और भागे जाऊँ कि कहाँ चली गई। अब नहीं कह रहे, तुम चुप करो, तुम तो चुप करो, अभी शुरता आ जाएगा, वो अभी देख लेगा। मैंने कहा नहीं, अगर वो दुकान में बंद हो गई मैं इससे कैसे निकालूं। उफ, लेकिन फिर वो एक शुरता था, पुलिस नहीं, को वो जो- मिस्री था कोई, तो उसने इसका हाथ पकड़ा हुआ और बच्ची को ला रहा था। उसने देखा कि हम लोग आ रहे थे, फिर उसने अला के अब्बू को नहीं दिया, अब्बू बड़े, तो उसने कहा नहीं, माँ पहचान लेगी करेगी तो माँ को दूंगा। फिर वो इनको देख के मैंने रोना शुरू कर दिया। फिर गले लगा। इन दोनों ने घूमने की कहानियां सुनाई हैं। हाँ, घूमने की। ये भी कहीं घूमी है? फर्क फातिमा सिर्फ की? ये है कि इनके रोने पे तो पूरा पाकिस्तान रोता है। ये वो माँ है जो जब बड़ी स्क्रीन पे रोती है तो एक एक बच्चा, एक एक आदमी वो चीज देख के रोता है। इसमें कोई शक नहीं। क्या चीज बहुत बड़ी आर्टिस्ट है, कहती है जब ये रोती है, ये फिर तो रोती पूरा पाकिस्तान रोता है। पूरा पाकिस्तान। हाँ, बिल्कुल, और उस वक्त जो है वो शुरते रो गए। तो भाई कोई कनेक्शन है हमारा। हाँ, एग्जैक्टली, मुझे लग रहा है। लाइए में दिखाइए आप नेक्स्ट। दोनों किसी मेले में हाँ, कुंभ के मेले में जी, फौजिया जी ने हमें जो किस्सा बताया है उसका क्लू मैं तुम्हें दिखा रही हूँ। ला भाई, दिखाओ तस्वीर। स्कूल वैन, ये इसका क्या किस्सा है? हमारी स्कूल वैन जो है वो किसी वजह से लेट हो गई थी। हाँ। मुझे नहीं याद क्या वजह थी, मुझे नहीं पता। खराब हो गई। खराब हो गई थी या कुछ था रीजन। हाँ, घर वापस आने में तुम लोग लेट हो गए। लेट हो गए थे हम, काफी लेट हो गए थे। अच्छा। उसके बाद जब स्कूल से हम पहुंचे हैं घर की तरफ, तो मेरी सारी वैन की फ्रेंड्स देख रही हैं, अम्मी ने जो ड्रामा लगाया वहाँ पे रोने का। कहाँ चली गई थी तुम? मुझे लग रहा था मेरी जान निकल चुकी है। रोना धोना फुल। हाँ, अम्मी खड़ी हुई घर के बाहर, अम्मी ने जो रोना और मैं मचाया। उस वक्त सोच रही थी अल्लाह माफ करे जिनके बच्चे चले जाते हैं उनका क्या हाल होता हाय, 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 मेरा अच्छी बातें करते हैं। है। बहुत नहीं, मतलब फीलिंग्स जो थी ना, अल्लाह माफ, अल्लाह ने इसको वापस कर दिया। तो ये भी कुछ घूमने वाली कहानी है। था बड़ा यूनिक। ये तो कहीं नहीं घूमी ना। नहीं, बड़ा ही कोई एक शटर, ये पर बच्चा ये जो शटर बंद हुआ हुआ है, इससे भी रिलेटेड स्टोरी है। क्या? हम लोग एक ईद थी तो चांद रात को हम टेलर, एक मॉल में था टेलर हमारा, तो उसके पास हम गए कपड़े लेने के लिए। उसका शटर बंद था, वो सबके कपड़े उसने इतने सारे ले लिए थे कि उससे ईद के कपड़े सिले नहीं, तो शटर बंद करके भाग गया। अच्छा, अब औरतें जो है ना वो पूरा कहते हैं ना बैंड डालना, वो शटर बदुआएं दे दी टेलर को कि तुम्हारा ईद खराब कर दी हमारी, ये हो गया। मैंने और अम्मी ने, हमने एक दूसरे की तरफ देखा, हमने कहा यार चलो रोने से अच्छा है। फिर हम गए, हमने रेडीमेड कपड़े लिए। उसके बाद जब वो ईद ख़त्म हुई तो मॉल वालों ने शटर खुलवाया, हमने अपने जो अनस्टिच्ड कपड़े थे वो सारे ईद के बाद निकलवाए और उसके बाद वो सिलवाए थे।
ओए होए सही अक्लमंदी का फैसला किया कि क्यों रो के बदुआएं क्यों दे नया जोड़ा नहीं लेते बाद में तंसिला उठा देंगे तो वाह जबरदस्त। आइए दिखाते जी सबा जी दूसरा। सादिया तुम्हारे लिए क्लू, ये रिंग है अंगूठी, इसका क्या किस्सा है? इसका ये किस्सा है कि ये मेरी इंगेजमेंट रिंग थी, अच्छा जो कि मेरी पसंद की शादी थी, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड थी ना। हाँ तो रिंग आई बड़ी अच्छी और सारा कुछ। वो रिंग मैंने अपने रूम में ड्रॉअर में रख के मैं सो गई। अगले दिन जब मैंने देखा रिंग गायब। ओए होए मेरी इंगेजमेंट के एंगेजमेंट रिंग ना अम्मी के घर में ही थी अभी। अम्मी के घर में हाँ। वो गायब हो गई, वो आज तक नहीं मिली। हाय हाय आज तक नहीं मिली, वो किसी नौकर ने उठाई है। एंगेजमेंट के दूसरे दिन ही गायब। हाय उसने हाय, रो बड़ा रो दुखी के किस्सा बुरा है। हाल मैं बहुत किया। रोई, मैंने कहा ये कोई कहती बदशुगुनी हो गई। हाँ भाई चलिए जी अमर को क्लू दें। नर्सरी स्कूल किंडरगार्टन आई गेस। मैं शायद अब पता नहीं ये वही किस्सा है या नहीं। माएँ हमेशा बच्चों को कहती हैं कि स्कूल जाओ और रेगुलरली जाओ। अम्मा एक ऐसी माँ थी कि जब वो काम, क्योंकि अम्मा वॉज अ वर्किंग मदर, हाँ। तो जब उनकी छुट्टी होती थी तो वो नहीं चाहती थी कि मैं स्कूल जाऊँ। I don't know ये वाला किस्सा है या नहीं। तो जब अम्मा और जब मैं स्कूल जा रही होती थी तो बड़ा कोई फिल्मी सीन होता था कि अम्मा रोना स्टार्ट कर देती थी और ऐसे मेरी तरफ बाहें फैला रही हैं और मेरी नानी कह रही है चल मेरा रोना निकल जाता था, सच कह रही हूँ। कुड़ी ने स्कूल जाना है, कुड़ी ने स्कूल जाना है। तो ये अम्मा जो है ना मुझे कभी स्कूल नहीं, जब इनकी छुट्टी और ये छुप जाती थी, चारपाई के नीचे छुप जाती थी। यही किस्सा था? फिर ऐसे इसको नानो कहती थी, मैं कहती अम्मी आज छुट्टी करवा ले। नानी अच्छा, कहती थी मेरी नहीं। नानो को मुझे पढ़ाने का बहुत शौक है। हाँ। तो नानो मुझे हमेशा कहती थी कि बेटा क्लास में फर्स्ट ही पोजीशन होती है, सेकंड आ गई तो सेकंड कोई पोजीशन नहीं। ओए ओए तो ओए वो इतनी स्ट्रिक्ट नानो थी। हाँ। जबकि अम्मा का ये था कोह बात नहीं। अम्मा पंजाबी में कहती थी मेरी 101 थी ये, हाँ। फेल भी हो जाए तो कोई बात नहीं। तो अम्मा बहुत लीनियंट किस्म की माँ थी। ओह माय गॉड, तो यही किस्सा तो सही सुना है। हाँ लाएं जी दिखाएं जी दीपा जी का किस्सा। आटा गंदुम इमरान और तुम लोग बैट बॉल खेल रहे थे या क्या कर रहे थे, तो इसकी लड़ाई हो गई मेरे बेटे के साथ, अच्छा इमरान के साथ। हाँ। तो उसने इसके सर पे बैट मार दिया, तो इसका सर फट गया। अब मैं अच्छा अब आगे मैं बताती हूँ, हाँ, क्योंकि आगे ये लोग मेहमान आए हुए थे और ये सब गेस्ट के साथ बैठे हुए थे। हाँ। अब मुझे उसने कहीं गिराया और मेरा सर फट गया, ब्लीडिंग शुरू हो गई, मेरी शर्ट भर गई खून से। हाँ। अब इमरान कहते हैं अम्मी को नहीं बता सकते, मेहमान है, वहीं जूते पड़ेंगे। हाँ। ये गया किचन में गया, इसने आटा गूंदा और मेरे सर पे लगी, चिपका दिया, टोपी बना दी आटे की कि पता ना चले कि क्या हुआ है। और मैं मासूम उसी आटे को पकड़ पकड़ के चल रही। अम्मी ने कहा इधर आओ, तुम्हारे कपड़ों पे क्या है? लो भाई बस, फिर हमें जूते पड़े हैं, मुझे भी पड़े, उसको भी पड़े, दोनों को पड़े। यानी कि एक नई टिप आपको हमारे शो से मिली, खून बह रहा हो, आटा बनाए बनाए और डाल दी। जब तक जा रहे हैं अस्पताल टांके वाके लगे तो आटा खून रुक जाएगा। और वो आटा बालों से निकाला कैसे? बड़ी मुश्किल ये से। भी एक बात तौबा तौबा तौबा। यानी बालों ने आटा खाया हुआ है, गंदुम तभी घने बाल है। नहीं, लेकिन पहले जब हम छोटे थे ना तब ऐसा होता था, हमारी माएँ ऐसे करती थी, अम्मा ने भी बड़ी दफ़ा किया है। अगर हमें कोई चोट लगती थी अम्मी और मारती थी। हाँ, मेरे घर में जिन्होंने मार खाई है वो आगे बच्चों को लाड से प्यार पाते हैं। मेरी अम्मी ने आज तक मुझे एक लफ्ज नहीं बोला, मार तो दूर की बात। अब मैं अपने बच्चों को जब टिका देती हूँ तो मुझे इतनी सुनने को मिलती है, मैंने तुम्हें आज तक एक लफ्ज बोला है, आज तक हाथ उठाया है, तो तुम उसको क्यों मार रही हो, उसको क्यों तुम डांट रही हो? और मैं ऐसी वाली माँ हूँ कि उसको लगी तो फिर तुम कभी हाथ नहीं लगा। ओके जी फातिमा, तुमने किस्सा गैस करना है। चलो मैं तुम्हें क्लू दे रही हूँ, दिखाएं जी फातिमा। सीढ़ियाँ, सीढ़ियों का क्या किस्सा है? ये क्या किस्सा है? हाँ तो तुम्हें कुछ भी याद नहीं। ओके 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 ओके, याद आ गया। इसके साथ अगर ऊपर छत होती ना तो ज्यादा वो मुझे अच्छी तरह से याद आ जाता, लेकिन आ गया। मेरे घर में जब लड़ाई होती थी किसी से भी, भाई से, बहनों से, ये वो, या मेरी मर्जी के खिलाफ कोई भी चीज़ जाती थी, तो एक होता था रूम का दरवाज़ा मैं धाड़ करके बंद करती थी, वो साइड की वॉल पूरी क्रैक हो जाती थी, ठीक है, फिर मैं लॉक कर देती थी। और घर वाले सब मुझे मनाते थे। एक मेरी फ्रेंड थी, उसका नाम लेके कि उसका फ़ोन आया है, उस वक्त तो PTCL था, बहाने तो से मैं बाहर बुलाते थे। बहाने से खोलती थी तो फ़ोन नहीं आया होता था। दूसरा मेरा एक और वो था
कि मैं चली जाती थी घर से बाहर अपना सामान थोड़ा बहुत बांध के कि मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, मुझे इस घर में रहना ही नहीं है, या तो भाई को निकालो या मुझे निकालो घर से। ठीक है, फिर मैं बाहर जाती थी, मैं सोचती थी मैं जाऊँ तो किधर जाऊँ, तो मैं ऊपर स्टेयर्स से जाके छत पे छुप जाती थी। उसके बाद ये लोग मुझे पूरी गली में इधर उधर हर जगह ढूंढ के जब थक जाते थे तो ऊपर स्टेयर्स पे जाके देखते थे तो मैं छत पे बैठी रो रही होती थी। तो फिर अब्बू बोलते थे कि बेटा आ जाओ नीचे, मैं बोलती थी पहले मेरे भाई को घर से निकालो फिर तो वो स्टेयर्स ये है कि एंड में जाके जब हर जगह ढूंढ लेते थे तो फिर ऊपर जाके स्टेयर्स पर देखते थे तो मैं वहाँ पे छुपी हुई। क्या किस्से होते हैं ना, कितना मज़ा आता है ना, वो पुरानी बातें, वो पुरानी मेमोरीज। और अम्मियों की मेमोरी मतलब बच्चों के मामले में इतनी तेज़ होती है, एक बच्चों के मामले में, एक मियाँ के मामले में भी बड़ी तेज़ होती है। तुम्हारे अब्बा ने ना तब किया था ना जब तुम इतनी सी थी ये सारी अम्माओं की मेमोरी पता नहीं मियाँ और बच्चों के मामले में आके कहाँ से तेज़ हो जाती है। बाकी खुद मतलब पैसे रख के भूल जाती हैं, चीज़ें रख के भूल जाती हैं, अब पैसे दे के भूल जाती हैं, बाकी मामलों में भुलक्कड़ होती हैं, लेकिन अपनी औलाद और हस्बैंड के मामले में मेमोरी तेज़ है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहे गुड मॉर्निंग पाकिस्तान हमारी प्यारी सी सेलिब्रिटीज और उनकी बेटियां और प्यारी सी अम्माओं के साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक पाकिस्तान। आज माँ बेटी के रिश्ते को हम डिस्कस करें और ये वाली ईद का दिन हम डेडिकेट करें, हम ट्रिब्यूट पेश करें अपनी माँओं को। तो जी हमारे पास बहुत ही खूबसूरत कहते हैं ना कि अगर बेटी को देखना है तो बस रिश्ते के लिए जाने के लिए ख़ास तौर पे उसकी माँ को देख लिया जाए। तो हमारी तो माएँ भी यहाँ सारी हसीन बैठी हुई हैं, तो बेटियाँ भी हैं, एक बेटी बची है बस अनमैरिड, बाकी तो सब निभ गई। अरे मुझे पहले ही ना सारों को देख के हो रहा था ये सवाल अगर मेरे पे आ गया, मैं अंडर द स्पॉटलाइट आ गई अगर। एक बेटी बची है हमारे पास, बाकी सब बुकड है। ये आप मेरे साथ देख रही होंगी, ये जो है ना किचन का सेट, ये किचन का सेट ऐसा होता है जिसमें वही वाली बात जो मैंने कनेक्शन की बात कही थी, इस किचन में आके भी बहुत सारे कनेक्शंस बनते हैं। हमेशा जब बच्ची छोटी होती है और अम्मा खाना पका रही होती है या अम्मा सैलेड भी काट रही होती है तो बच्ची को शौक होता है बर्तनों से खेलने का, आटा गूंदने का, बचपन से आई डोंट नो गुड़ियाओं से खेलने के साथ साथ किचन की चीज़ों में घुसने का, चम्मच कांटे छुरी, ये सारे बच्चियों के शौक होते हैं। तो क्या ऐसा है कि आपकी बेटी को था किचन में जाने का शौक? दीपा जी इनको सब किए काम में। इसको शौक था बहुत, है ना, ये मेरे साथ हेल्प करती थी, बर्तन धुलवा देती थी, रोटियां छोटी छोटी, चौका बेलन छोटा सा और उससे ये रोटियां बनाती थी, फिर तवे पे मैं डालती थी ताकि हाथ ना जले। तो ये देखिए इसको बड़ा स्टार दीपा जी, उनको रोटियां भी बनानी आती, गोल रोटियां बनाती थी हमारी। और मैं जब कॉलेज में किसी को बताती थी कि मुझे रोटी पराठा सब आता है तो कोई मानता नहीं था, तुम कहाँ करती होगी, नौकर होते होंगे, नौकर से ज्यादा हम कर रहे होते। हमारे नौकर बैठे होते थे आराम से सो रहे, हम लगे हुए भाग लगे। तो ये वो वाली बच्ची थी किचन में जाने वाली। अच्छा, बहुत सारी बच्चियां जो किचन में नहीं जाती लेकिन वो बेकिंग सीख लेती हैं। बेकिंग एक क्रिएटिव काम लग रहा होता है। यहाँ कोई है बेकिंग? बड़ा नहीं, अब तो सादिया माशाल्लाह, मैं कहती हूँ जो बेटियाँ अपनी माओ को देखती हैं ना, वो करे ना करे, वो अब ये अपने घर गई है, ऐसे ऐसे खाने बनाती है, वो खुशबू आती है जो मुझे लगता है कभी मैं बनाया करती थी तो खुशबू आती थी जो नौकरों के हाथ में नहीं होता वो जायका। सादिया के माशाल्लाह वो जायका, ऐसे पराठे बनाती है, पराठे, रोटियां, सैलेड, चटनी। असल में जो माएँ बहुत करती है ना वो देख देख के साइकोलॉजिकली बैठा ही होता है दिमाग में। अच्छा, अब तो फातिमा बहुत अच्छा बनाती है। हाँ, जबरदस्त भाई जी। मैं आप लोगों से कुछ सवालात करूंगी और बहुत सारे सवालात आपके और जवाबात उन बाकी माओं को जो हमें देख रही हैं उनसे काफ़ी मिलते जुलते होंगे, क्योंकि हमने 100 माओं से पूछा है और यहाँ परसेंटेज निकाली है। अब हम सबके अपने घराने होते हैं, सबके अपने रख रखाव रहन सहन होते हैं। अब यहाँ पता चलेगा क्या आप लोगों की क्या ही इन लोगों से उन लोगों से ख्यालात मिलते हैं या थोड़े मुख्तलिफ हैं। ठीक है, पहला सवाल कहाँ है? तवे के ऊपर, वहाँ जाती हूँ ना ज़रा। ओके, पहला सवाल यहाँ पूरी के ऊपर है। बच्चियाँ माओ से सबसे ज़्यादा किस बात पर डांट खाती हैं? मैं आपको ऑप्शंस दे रही हूँ, 3 ऑप्शंस। ज़्यादा मेकअप करने पे डांट खाती हैं, ज़्यादा बोलने पे, या हर वक्त नेस्तापन सोते रहने पर। जी
अमर, तुम अपनी अम्मा से किस बात पे सबसे ज्यादा डांट खाती रही हो? मुझे ये कुछ ना खाने पे ज्यादा वो ओह, कि तुम क्योंकि खाती मैं- नहीं हो। हाँ, मैं थोड़ी डाइट और उसकी तरफ हाँ। जबकि इनको बहुत शौक है पराठे, अभी हाँ। भी माएँ पराठों की बातें करती हैं, इनको बहुत शौक है इस तरह की चीजें खाने का। अच्छा। तो ये मुझे ना खाने पे ये ज्यादा। अच्छा, लेकिन अगर तुम जनरल बात करो तो ज्यादा बच्चियों को डांट किस बात पे पड़ती है? ज्यादा मेकअप करने पर, ज्यादा बोलने पर, या हर वक्त सोते रहने पर? ज्यादा बोलने पे मुझे ऐसा लगता है। ज्यादा बोलने पाकिस्तानी माएँ शायद ज्यादा बोलनी है। तो बोलो नहीं। हाँ, मुझे ऐसा। हाँ जी, अम्मा से डांट सादिया को किस बात पर पड़ती रही है और अभी तक पड़ती है? पढ़ती रही है, अभी तक पढ़ती रही है मेरे सड़ा रहने पे, सड़ा रहने पे? सड़ा रहने मेरा मूड ऑफ करने पे। हाँ जरा मूडी है। तो हाँ। वो मेरा मूड ऑफ हो जाता है तो अम्मा को बहुत गुस्सा आता है और मुझे हमेशा से और अब तक इसी बात पे इसी डांट- बात पे डांट। लेकिन अब मैं काफ़ी बेहतर हो गई हूँ। अच्छा, अब मैं काफ़ी बेहतर हो गई हूँ। कम सड़ू हो गई हो। वो थोड़े से ना वो एकदम हो जाता है, बस मूड स्विंग आ जाते हैं, हाँ। लेकिन अब कम हो गई हूँ मैं क्योंकि कहती हूँ मुझे पता लड़कियों होता का क्या काम, हाँ, खामोश होना या मूड खराब करना, लड़कियों का कोई काम नहीं। अच्छा। हमने नहीं किए जिंदगी में। हाँ। अम्मी बहुत पॉजिटिव है ना, तो अम्मा की होता है कि अगर किसी ने कुछ कह भी दिया ना तो चलो आप इग्नोर हाँ। करो, दफा मारो। कहती हूँ आप बहुत अच्छी है, मैं इतनी अच्छी नहीं हो सकती। मैं थोड़ा सा मूड ऑफ कर लेती हूँ खाना उससे। पकाना आ गया ना? आ गया। अच्छी हो जाओगी। हाँ, नहीं मैं बहुत अच्छी हूँ लेकिन फ्लॉ तो हर किसी को और तुम जनरली क्या कहती हो? ज्यादा डांट जनरली माएँ किस बात पे डांटती हैं? ज्यादा मेकअप करना, ज्यादा सोना, या ज्यादा बोलना? मुझे लगता है ज्यादा सोना। यहाँ क्योंकि ज्यादा बोलना, वहाँ ज्यादा हमारे सोना। मुल्क में गॉसिप्स तो बहुत होती हैं, सब हाँ। औरतों को गॉसिप्स ही पसंद है, तो मुझे लगता है ज्यादा बोलने पे नहीं पिटती होगी, ज्यादा सोने पे पिटती होगी। आप बताइए जी, ये तो डांटती ही नहीं थी, कभी भी नहीं डांटा जिंदगी में, शादी के बाद ही डांट पड़ना शुरू हुई। कि बच्चों को मारती हो? बस बच्चों को डांटती हो, हाँ। ये करती हो, वो करती हो। अच्छा, जनरली क्या तुम्हारा जवाब होगा? जनरली अगर सब माओ की बात करें तो आई थिंक लेजी होने पे डांट पड़ती हाँ, होगी। सोने पर, नेस्तीपना फैलाने पे। यही कहती है ना, नेस्ती फैला रही हो। ये जुमला होता है हर अम्मा का, बिल्कुल होता है। है ना जी? आप लोगों का क्या जवाब है? बताओ भाई मदिया, तुम्हारी अम्मा से तुम्हें किस बात पे डांट पिटती रही है? यार असल में हमारी ना शुरू से लाइफ ज़रा डिफरेंट रहा है। किसी घर बात में पे अम्मी नहीं बिजी हैं, हम बिजी हैं, सब इधर तो हमारा ऐसा नहीं कोई डांट वाट तुमने अम्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली है। हाँ, मतलब एक सर्टेन एज के बाद ऑब्वियसली यस, लेकिन हाँ। बचपन में हमें कोई डांट वांट किसी चीज़ पे नहीं पड़ी। कभी अच्छा, जनरली तुम्हें क्या लगता है कि जनरली मुझे लगता है सोने पे ज्यादा होता सोने होगा पे, आजकल के सोने दौर पे, के हिसाब से। सोने पे, सारों ने सोने पे बोलने पे जी? जनरली लोग क्या कहते हैं? अम्माएं ज्यादा किस ज्यादा सोते रहने पर। ओके, दूसरा सवाल। ओके, बच्चियां किचन का कौन सा काम करने से भागती हैं? बहुत सारे हैं, सब्जी की कटिंग, हर वक्त की चाय बनाना, या रोटी बनाना। हाँ जी, मैं तो किचन की हर चीज से भागती हूँ, चाहे नाम वो लो रोटी बस। पकाना हो, चाहे वो चाय बनाना हो, मैं हर चीज से भागती हूँ। हाँ। तो आई एम नॉट अ किचन पर्सन। लेकिन जनरली ज्यादा किस चीज से भागती क्या हो क्या लड़कियां? ऑप्शन है? मुझे लगता है चाय बनाना। चाय बार बार चूंकि बनती है। हाँ, चाय बनाना। हाँ भाई, तुम बताओ। अच्छा, मुझे पर्सनली दो काम बहुत बुरे लगते हैं किचन में करने। हाँ, एक तो चाय बनाना हस्बैंड के लिए, क्योंकि वो बहुत चाय पीते हैं और मुझे चाय बिल्कुल नहीं पसंद। हाँ, और कभी अगर बर्तन धोने पड़ जाए, बर्तन धोने पे। बर्तन धोने और जनरली ज्यादा तुम्हें क्या लगता है? रोटियां बनाना, हर वक्त की चाय बनाना, या सब्जियां कटाई? क्या मुझे लगता है चाय बनाना। चाय बनाना? यहाँ भी चाय बनाना, यहाँ पे भी चाय बनाना। ओके फातिमा, तुम बताओ। क्या मुझे उबले में अंडे छीलना बहुत बुरे लगते हैं, जो कि मेरा मियाँ बहुत खाता है। मतलब इतना बुरे लगते हैं ना मुझे आइडिया अंडे दूं, छीलना। टिप दूं? हाँ, जब जब तुम नमक डाल के ना, अंडे उबाल फिर रही भी हो। यार अजीब वो गरम गरम से अंडे वो छीलना, मतलब बेटा अच्छे बॉयल हुए हो ना तो छीलने में मजा आता है। वो जिम मैंने करते बॉयल हैं। करना सीखे। मैं खुद भी खाती हूँ बहुत बॉइल्ड एग्स, लेकिन वो छील के दे दे कोई। हाँ। और भी बहुत से काम हैं किचन के जो बुरे लगते हैं। हाँ। मेरे ख्याल में जनरली जो सबको बुरा लगता होगा वो रोटियां बनाना। हाँ भाई मदिया, चाय बनाना। चाय बनाना। बचपन में या क्या बड़े होके भी जो आ रहा है चाय चाय, और हमारे यहाँ तो ऐसे ही हर कोई आता रहता था। मेहमानदारी इतनी थी कि हर वक्त घर में कोई ना कोई है, या खानदान का या इंडस्ट्री का, या कोई ना कोई है। ओए तो होए। बस चाय जो होती थी जनरली भी तुम यही कहोगी कि चाय जनरली भी चाय है। दिखाइए जी, जनरली पब्लिक
कि बेटियां जो है पब्लिक की बेटियां इस बात पे चिढ़ती हैं। ये तो सब्जी काट बताओ रोटी बनाना। आप जीत गई फातिमा। मेरा सेकंड वाटर कूलर। सेकंड वाटर कूलर। एक वाटर कूलर और एक पंखा दोनों फातिमा के हुए। तीसरा सवाल है अल्लाह सब, मुझे तो सबसे बड़ा बुरा काम किचन का माइक्रोवेव की सफाई लगती है। ओके जी, तीसरा सवाल, बच्चियां माओ के किस मौजू पर बात करने से चिढ़ती हैं? रिश्तों के बारे में, यानी कि रिश्ता आया है वो, करीबी रिश्तेदार लड़कियों से मवाजना करना, कंपैरिजन करना, देखो उनकी बेटी को कितनी सलीकाशार है, देखो उसके नंबर कितने अच्छे आ गए, देखो वो कितनी तमीज से बात कर, लाइक ये कंपैरिजन करना, या रिश्तेदारों की बुराइयां करना। तुम्हारी जो ताई है ना हाय तुम्हारी दादी ने तो मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, जनरल बात हो रही है। तो जी अम्मा कभी कभी लोगों के बारे में बातें ऐसी रिश्तेदारों की, और पता नहीं आज मैं फलानी खाला नु कॉल की थी, उन्होंने मैनू है कि तो अम्मा लोगों की बातों करती है तो मैं उस पे बहुत चिढ़ती हूँ। गंदी बच्ची है। मैं वाकई करती हूँ, मेरा काम होता है सबको फोन घुमाना, दूर जो हूँ उनसे, तो मैं सबको फोन करती हूँ, फिर सारी स्टोरियाँ उनकी तो बहुत बड़ी पुप्पो है अम्मा। करीबी रिश्तेदारों की लाइक गॉसिप, हाँ जी, हैं रिश्तेदारों की बुराइयां करने से। हाँ जी बताइए जी। अच्छा, अगर पब्लिकली सोचें तो कंपैरिजन, हाँ क्योंकि रिश्ते कई लड़कियों को पसंद भी होता है और नहीं भी, तो मुझे लगता है कि कंपैरिजन। मतलब कंपैरिजन के उनकी बेटी ऐसी है तो मैं ऐसी क्यों हाँ नहीं हूँ? जी, ये वाला पब्लिक के लिए। और तुम्हें अम्मी की क्या? अच्छा, मुझे बहुत चिढ़ चढ़ती थी जब अम्मा रिश्तों का बताती थी शादी से। बहुत लड़ाई हुई, हमारी जब लड़ाई हुई रिश्ता है आता था लड़ाई होती थी दोनों की, बहुत ज्यादा। इख्तिताम लड़ाई पर होता था। अच्छा अम्मा उसका पेट देखा है, उसकी आंखें देखी हैं, डिटेल्स आ गई। तो वो इस बात पर ना, और वो तो चले जाते थे, बाद में जो मेरी और इसकी जंग होती बड़ी थी। लड़ाई ओए होती होए ओए होए हाँ जी बताएं आप लोग। मुझे क्या होता था, मुझे अम्मी के ना कपड़े खरीदने का एक अम्मी को बहुत क्रेज है। अच्छा मतलब कि कपड़े वो मेरे अब्बू कहते थे एक बेसमेंट अलग सिर्फ रायला के कपड़ों के लिए होना चाहिए। तो वो जो अम्मी जब मुझे कहती है ना कि ये ऑनलाइन, अब इनको ऑनलाइन कपड़े खरीदने आ गए, ये टेक्नो अम्मा हो गई है भाई। ओए तो होए ज्वेलरी सब ऑनलाइन आ रहा होता है। हाँ। तो आके कहेंगी ये जोड़ा सही है। मैं कहती हूँ यार मुझे ना दिखाए। तुम्हें शॉपिंग का शौक नहीं है? नहीं मुझे बिल्कुल ओए भी होए। नहीं। बिल्कुल भी नहीं। हाँ और तुम्हें इसी बात से चिढ़ मुझे इसी बात से चिढ़ चढ़ती है। शॉपिंग नहीं। हाँ, और जनरली मुझे लगता है कि ये जो कंपैरिजन है वो अम्मी ने किया है तुम्हारा कंपैरिजन? नेवर। हाँ मेरी अम्मी तो हमेशा कहती है मेरी बेटियां तो बड़ी अच्छी हैं। उल्टा ही होता था, हाँ मेरी बेटियां तो बड़ी अच्छी हैं, कभी नहीं बोला पढ़ाई भी और ऐसी थी कि मेरी बेटी हमेशा शो ही मारती रहती थी हमारे लिए। हाँ जी फातिमा, तुम्हारी अम्मा के बारे में बताओ, तुम्हें किस बात पे चिढ़ चढ़ती है कभी कभार? मेरे ख्याल में तीनों सारे पॉइंट्स में कुछ कुछ है। मतलब अगर गॉसिप की बात करें तो मुझे इस बात पे चिढ़ चढ़ती है कि अम्मी से कोई गॉसिप करो, अम्मी आगे से गॉसिप करती नहीं, चलो छोड़ो ये सुनेंगी भी नहीं, हाँ छोड़ो। कंपैरिजन में कि अम्मी ने कभी कंपैरिजन नहीं किया हमारा, लेकिन जो दूसरों के बच्चे हैं हाँ। वो मुझे तंग करते थे, जैसे कजन्स आपस में। हाँ। तो वो मुझे तंग करते थे तो अम्मी उनकी फेवर करती थी, उनकी माएँ भी उनकी फेवर करती थी कि चलो छोटा है, मार रहा है, जो भी है व्हाटसोएवर उसको करने दो। तो मैं अम्मी को रोके कहती थी एक दिन मुझे मार देगा, मेरी कब्र पे भी आके बोलेंगी कि छोटा था उसको करने देती, क्योंकि वो मेरे कजिन था, वो मुझे पता नहीं क्यों इतना तंग करता था। एक दफा शादी में उसने मेरे बैठने से पहले जो है ना, छोटा था मुझसे, उसने कुर्सी खींच ली पीछे से, तो मैं शादी में ही उसके ऊपर बैठ के मैंने उसको बहुत मारा। तो देखो अगर तुम्हारी अम्मी ऐसे ना करती तो तुम इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे बनती? हाँ ये भी है। तो जरूरी है ना, वो तुम्हारी उंगली पकड़ती रहती। जनरली क्या लगता है तुम्हें कि बच्चियां किस बात पे ज्यादा चिढ़ती कंपेयर है? करने पे। रिश्ते वाला और कंपैरिजन? रिश्ते वाला भी है हमारा सीन। अच्छा। अम्मी ने मुझे बचपन से, मतलब जब से मैं टीनेजर हुई हूँ, अम्मी ने 6 महीने में तुम्हारी शादी कर दूंगी, 6 महीने में तुम्हारी शादी कर दूंगी, इतना बोला। मुझे लगा एक्चुअली ये 6 महीने में कर देंगी, तो मैंने सोचा इससे पहले कि अपनी पसंद से कर दें, कहीं मैं अपनी पसंद से कर लेती हूँ। तो वो मुझे आज तक लगता है मैंने जल्दी शादी अम्मी की वजह से की, क्योंकि हर वक्त मुझे बोलती थी 6 महीने में तुम्हारी शादी कर दूंगी। सही है। रिग्रेट हो रहा है जल्दी
नहीं नहीं रिग्रेट नहीं, ऑब्वियसली अल्हम्दुलिल्लाह मैरिड लाइफ इज गुड, लेकिन ये होता है ना एक मतलब आप एक पार्टी लेकिन है बहुत जो young हो एक गई पार्टी है जिसमें आप रह सकते थे लेकिन आप 8 बजे उस पार्टी से चले गए जल्दी शादी वो है। ये तो है। हाँ जी, इन्होंने कहा कंपैरिजन, इन्होंने कहा कंपैरिजन, इन्होंने भी कहा कंपैरिजन, चारों ने यही कहा। और जनरली क्या बच्चियां फील करती हैं अम्मा की रिश्ते वाला मम्मी ना से हो जो के। चिढ़ती हैं इस बात पे, देखिए जरा करीबी रिश्तेदार। अल्लाह कितना सबका चारों का जवाब दुरुस्त है। हाँ, तो ये था जवाब सवाल नंबर 3। 4 का है फ्रिज के अंदर। एक्सरसाइज हो। हाँ, ओहो, ओके। माएँ अपनी बच्चियों की किस बात को लेके ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं? इनके रंग रूप को, थोड़ा फिजिकल अपीयरेंस को लेके, इनकी तालीम, इनकी पढ़ाई को लेके, या फिर इनके सुघड़ापे को लेके? अब यहाँ से शुरू करती हूँ। फातिमा, तुम्हारी अम्मी तुम्हारी किस चीज़ को लेकर हमेशा कॉन्शियस रही? पढ़ाई। पढ़ाई। और जनरली तुम्हें क्या लगता है किस चीज़ के लिए कॉन्शियस होती है अम्माएँ? आई थिंक सुघड़ापा, सुघड़ापा। ज्यादातर माएँ उसको लेके होती हाँ, आपको क्या लगता है? पढ़ाई। पढ़ाई। और जनरली क्या होता है? सुघड़ापा। सुघड़ापा। हाँ, आपको क्या लगता है? अम्मा भी पढ़ाई को लेके पढ़ाई सबसे नंबर 1 ज्यादा पढ़ाई और सुगड़ापा। और और जनरली जनरली सुगड़ापा। सुघड़ापा। जनरली सुगड़ापा। और अम्मी सुगड़ापे को ही लेके कॉन्शियस रहेंगे। हाँ, पढ़ाई में मैं अच्छी थी तो अम्मा को पता था कि ये अच्छी है, तो इनको कभी मुझे कुछ कहना नहीं पड़ा। अच्छा जी, इन चारों ने ये बोला जनरली माएँ बच्चियों की तालीम सुघड़ापा। सुघड़ापा। चारों ने सुघड़ापा Yes, बोला। हम ठीक मुत्तफिक है, हैं। आइए देखते हैं कि क्या है। फ्रिज का जवाब क्या आता है? इनके रंग रूप देखा, आप सही मुझे नहीं पता था, मासिस को पहचान। लेकिन मैं मासिस को आई पहचानती थिंक आप अपने शोज करके मासिस एग्जैक्टली मैं मिलती हूँ ना, तो खवातीन के जो एक महंगाई के अलावा जिनकी बेटियाँ होती हैं उनको ये होता है कि मेरी बच्चियों का रंग रूप अच्छा हो, क्योंकि जो रिश्ते कराने वाली हैं मैं उनसे मिलती हूँ तो उनको यही होता है कि वो रंग रूप अच्छा हो। तो जनरली उस सुघड़ापे वाली कहानी जो है ना, वो तालीम याफ्ता माएँ ज़्यादातर वही सोचती हैं। और वैसे भी रंग रूप से ज़्यादा अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो वाकई सुघड़ापा और तालीम काम आती है। ताना देती ना अगले घर जाके क्या सबसे पहले करो। तालीम है भाई, उसके बाद Seriously। सुघड़ापा है और फिर बाकी चीजें। हाय उबले हुए आलू कौन खाता है शौक से? 5वां सवाल। लाड कुछ माएँ बहुत दिखाती हैं, गले लगाना, प्यार करना, और कभी कभार माँओं की आंखों में लाड नज़र आ रहा होता है। वैसे तो डांटती बांटती तो है, लेकिन एक कभी कभार लाड बहुत उभर उभर के नज़र आ रहा होता है। तो मैं आपसे पूछूंगी कि माँओं का अपनी बेटियों के लिए किस वक्त ज़्यादा लाड उभर उभर के नज़र आता है? उनकी रुखसती के वक्त, उनकी बीमारी के वक्त, या अब्बू से जब डांट पड़ रही होती है ना उन्हें उस वक्त? बताओ भाई। एक बड़ी मजे की बात ये है, हमें वैसे भी ना हर रोज हम सोने जा रहे हैं रात को गुड नाइट, हमें नॉर्मली ही बहुत प्यार आता है। एक्सप्रेसिव है तुम्हारी और अम्मा। हाँ, ये इतनी नहीं है, अब ये हाँ। थोड़ी जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ रही है, मैं मतलब रात को आऊंगी और मैं इनको जफ्फी डालूंगी और मैं इनको चुम्मे पप्पे दूंगी और मैं कहूंगी नहीं मुझे अच्छा, मुझे बचपन में मैं जब तक अम्मा के बाल पकड़ के चूमती नहीं थी हाँ। तो मुझे नींद नहीं आती थी। आपके खूबसूरत अब बालों वो का थोड़ी यही सी राज चीज़- है। हाँ यही राज इसकी है, मेरी चुम्मियाँ। पप्पियाँ। लेकिन अब अम्मा जैसे जैसे बड़ी हो रही है, अब अम्मा मुझे ना पीछे को धक्के देती है कि नहीं मुझे जफ्फी ना डालो, मुझे चुम्मी ना दे। तो मुझे लगता है कि हमारा वो एक और लेकिन आपके ऑप्शंस क्या आते हैं? जनरली उनकी रुखसती के वक्त, उनकी बीमारी के वक्त, या अब्बू से डांट खाते वक्त? मुझे लगता है कि बीमारी के वक्त। बीमारी। ममता जो है ना, वो जो पीक पे पहुंचती है, वो जब आपका बच्चा बीमार हो, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि बच्चा I'm बीमार not हो शादीशुदा या मुझे ऐसा लगता है बेटी जब खुद माँ बन रही होती है ना, क्योंकि उसको सबसे ज़्यादा तकलीफ जब बच्ची औरत जब औलाद पैदा करती है तो वो बहुत, वो कहते हैं ना कि कितनी हड्डियाँ, जैसे इतना दर्द होता है कि कितनी हड्डियों के जुड़ने का। तो मुझे लगता है उस वक्त माँ जो है ना, वो अपनी बेटी के लिए जान निकाल के रख दे, बस अपनी वो वाली फीलिंग होती है ऐसी जब वो खुद माँ बन रही होती है। तुमने कहा जब बीमार, इसका जब फिर अगले से अगला शो होगा। अगले से अगला। बिल्कुल सही कहा। इन्होंने 3 साल गिनवा दिए मुझे, अगले से अगला। बेटा
तुम्हारी 3 शादी साल वो में 2 तैयार साल में होना। करेंगी ताकि कैलकुलेशन किया उन्होंने। एग्जैक्टली सादिया तुम बताओ। अच्छा मुझे भी लगता है बीमारी हाँ बीमारी पे, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है ना। अच्छा बीमारी क्या, ऑपरेशन माशाल्लाह बहुत हुए, तो अम्मी ने हमेशा बहुत प्यार किया। तो हाँ जी, ये बहुत फनी बात है, मैं आपको बताऊंगी। तो वो बस अम्मा को मुझ पर बहुत प्यार आता है ना। मेरी आईसाइट की भी प्रॉब्लम थी, तो अम्मी को होता बस था। करो कि बता इतने वर्ष नहीं हमने बताने, क्या आंटी? हमने नहीं बताने इतने वर्ष। अच्छा नहीं बता। मेरी प्यारी सी लेकिन बेटी देखे है। ना कॉन्फिडेंस देखे। ये तो है कि लाइक मेरी पर्सनालिटी काफी है। हाँ ओके जी, आपसे सवाल, यही वाला सवाल कि कब लाड आता है दीबा जी को सबसे ज्यादा? आप शादी से पहले तो बीमारियों पे आता था, हाँ। लेकिन मैंने रुखसती पे फिर जो देखा ना वो फिर मैंने कभी नहीं देखा। ओए होए। वो रुखसती और जनरली आप क्या कहेंगी ज्यादा? जनरली भी मैं रुखसती ही मुझे हाँ रुखसती है। फातिमा रुखसती की मतलब रुखसती का मुझे अम्मी का तो नहीं याद कि अम्मी मुझे कहीं आसपास नजर आई हो। मुझे बस ये याद है मैंने मैंने अब्बू को हक किया और अब्बू ने कहा बेटा फैसला सब तुम्हारा था, आप क्यों रो रहे हो? और वो खुद पीछे मैंने देखा मेरी सास रो रही थी मुझे रोता देखकर, लेकिन अम्मी मुझे नजर नहीं आई कहीं आसपास। और मैं वहां से गुजरती गई तो मेरे कजिन्स की आवाजें आ रही हैं, एक्टिंग कर रही है, एक्ट्रेस है ना, रो रही है। तो जनरली तुमने क्या कहा? आपने कहा कि बीमारी पे, आपने भी कहा बीमारी पे, इसने कहा रुखसती। जनरली क्या जवाब देती हो? बीमारी आती बीमारी। ओके, 3 ने कहा बीमारी, 1 ने कहा रुखसती। आइए हमारी रुखसती तो डेफिनेट उनकी रुखसती के वक्त, उनकी रुखसती के वक्त आपका जवाब दुरुस्त है। आपका जवाब दुरुस्त है। और मैंने आपसे कोई सवाल नहीं करना, सिर्फ मैंने आपको एक धमकी देनी है। खबरदार जो ब्रेक के बाद मैं आई और अब ना हुए, ये सारी माएँ आपका वेट करेंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी आज हम माँ को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। वो हमारी प्यारी प्यारी माएँ जो ख़ास तौर पे ईद पे हमारे लिए शीर खुरमे बनाती हैं, मज़े मज़े के खाने सजाती हैं और हमारी ईद का मज़ा दुबाला करती हैं अपनी प्रेजेंस से, अपने लाड से, अपनी मोहब्बत से और अपनी मज़े मज़े की बातों से। मतलब कहते हैं माँ गले तो बच्चा पले, तो सारी माँओं की यही डेफिनेशन है कि वाकई वो अपनी नींदें, अपनी चीज़ें, अपना पहनना ओढ़ना, अपना जीना मरना सब बच्चों के हवाले कर देती हैं, अपने आप को निगेट करके अपनी औलाद को परवान चढ़ाती हैं। तो जी हमारे साथ भी यहाँ कुछ ऐसी माएँ हैं जो प्रोफेशनल माएँ भी हैं, जो काम भी करती रही हैं, अपने बच्चों की परवरिश भी करती रही हैं। और देखिए ना, चारों कितनी अच्छी अच्छी बेटियाँ पाली हैं। 4 खूबसूरत लड़कियाँ, 4 टैलेंटेड सुघड़ लड़कियाँ हमें मिली हैं इन माँओं की वजह से। तो जनाब यहाँ अब अपनी अम्मी को याद कराना एक बड़ा एक टास्क होता है। अक्सर ऐसा होता है, मेहमान आए हुए होते थे और अम्मी बच्चों को आंख दिखा रही हैं कि मेहमान आए हुए हैं, ये बिस्किट नहीं उठाओ या बाद में, और बच्चे नहीं समझ रहे होते। लेकिन एक वक्त वो भी आता है कि बच्चे अम्मी को आंख दिखा रहे होते हैं, मेरे ससुराल वालों के सामने ये नहीं बोलना या फलाने के सामने ये नहीं बोलना, तो मैं ये नहीं बोल या निगाह के शो में ये नहीं बोलना। और अम्मा फिर भी वो बोल देती है क्या कह रही हो, मुझे नहीं समझ आ रही। तो यहाँ दीवारें हैं बीच में बच्चियों के और अम्माओं के बीच में, और हम कसौटी खेल रहे हैं। अब मैं कसौटी वो वाला नहीं खेल रही, बताओ जिंदा है या मुर्दा है, जो हम अक्सर खेलते रहे हैं, वो नहीं है। कुछ ऐसी यादें, कुछ ऐसी ज़िंदगी की बातें जो माँ और बेटी दोनों को पता है, और आप लोगों ने हम व्यूअर्स को तस्वीर दिखानी है, अम्मियों को क्लू देने हैं जैसे कसौटी में देते थे हम। ओके सही है, याद दिलाना। और वो गेस करेंगी, जवाब उन्होंने देना। एग्जैक्टली। तो हम शुरू करें सबसे पहले सादिया तुमसे। और सबा जी को वो तस्वीर नज़र नहीं आ रही। अब तुमने गैस करवाना है अपनी अम्मा को क्लूज देके। अच्छा अम्मा जी, जी बेटा, सबसे इम्पोर्टेंट जगह है घर की जहाँ आप मुझे कहती हैं कि ये जगह बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए और कैबिनेट्स बिल्कुल साफ़ होने चाहिए और चीज़ें बिल्कुल सही अरेंज करके रखनी चाहिए ताकि रेंज में हो। समझ आ गई उन्हें बहुत पहले। बड़ा अच्छे क्लू क्या दिए, है? बड़ा बताएं अच्छे क्या क्लू है? दिए। बताएं क्या है ये? किचन। वो बोल रही है कैबिनेट साफ होने चाहिए। तो किचन। चलो जी अमर, ये मैं पॉइंट नहीं दे रही,
मैं सादिया को पॉइंट नहीं दे रही, उसे तो बर्तन, कैबिनेट, मतलब क्या बचा नहीं जो किचन की चीज थी। नहीं, मेरे से तो कुछ और होता हाँ जी, ओके। है। ठीक है। अच्छा अम्मा, जी बेटा। कराची में ये एक बहुत बड़ा मसला है, बड़ा सवेर मसला है। ये आज भी मसला था, हम बार बार कॉल कर रहे थे और हम चाहते हैं कि वो जल्दी से आ जाएं। ये मतलब हर घर में वो मसला है कराची। पानी। हाँ, लेकिन ये पानी तो है, लेकिन ये किसी और चीज का क्लू दो ना, क्लू। फोन करते हैं मतलब जो आप फोन करते हैं वो क्या लेके आता है? टैंकर पानी। वो सही जवाब। ऐसे गैस कराना है कि पता ही नहीं चला। अरे टैंकर से बड़ा मजे का किस्सा मेरे जहन में आया। मेरी मदर इन लॉ यासिर की अम्मी मरहूम जो है, वो मेरी शादी नई नई होके आई, मतलब मैं शादी होके आई घर। अब वो एक घर में 4 बेटे 1 बेटी। थोड़ी देर बाद शादी के 3-4 दिन बाद क्या देखती हूँ कि एक टैंकर वाला आ रहा है। मेरी सास टैंकर वाले के बराबर बैठ के उसको लेके आई हैं। वो पैदल गई है, टैंकर वाला फ़ोन कर रही थी, आ ही नहीं रहा था टैंकर वाला। वो वहाँ जाके उसे बातें सुनाई और टैंकर में बैठ के वापस आई हैं उसके साथ। तो वो माशाल्लाह मतलब ऐसी थी कि टैंकर वाला नहीं आ रहा तो उसको गुद्दी से पकड़ के लाती थी, चल पानी डाल यहाँ। तो मुझे ये किस्सा याद आया मजे का। ओके जी, हाँ जी, चलो क्लू शुरू करो। अच्छा अम्मी, क्या आप नहीं पीती शॉट्स? चाय। देखा, ये अच्छा है। कन्वीनियंट। क्या आप नहीं पीती शॉट्स? नाम नहीं लिया यार मैंने। चाय। सही है। हाँ, चलो भाई फातिमा, नेक्स्ट। अम्मी अम्मी जी बेटा। अम्मी, आपका घर में फेवरेट स्पॉट कहाँ है जहाँ आप हर वक्त नमाज पढ़ती रहती हैं? गैलरी, मेरा ओके, प्रे रूम। सही है भाई। इसको मदिया, इसको कसौटी कहते हैं। चलो भाई आ गए तुम्हारी तरफ सादिया। मेरी तरफ। हाँ, अम्मा जी, ओ क्या ऐसी चीज़ है जो आपको खाने में बिल्कुल नापसंद है? हाय हाय। खाने में ना पसंद है? हाँ, मतलब आप नहीं खाना चाहती, आप कहती हैं क्या तुम लोग फजूल चीज़ें खाते रहते हो? बर्गर। बर्गर। बिल्कुल सही जवाब। हाँ जी, चले भाई नेक्स्ट क्लू फॉर अम्मा। क्लू दो। अच्छा अम्मा, मैं अक्सर खाना भी जल्दी खाती हूँ और जूस वगैरह भी जल्दी जल्दी पीती हूँ, क्योंकि आप जब एक जगह पे खड़ी हो तो फिर मुझे टेंशन हो रही होती है कि आप चाहती हैं मैं वहाँ जल्दी से आके आपको सारी चीज़ें दे दूँ। जल्दी जल्दी बर्तन दे दो ताकि मैं धुलवा के रखूँ। रात को बर्तन नहीं रखते। कहाँ? कहाँ? किचन में। गुड, यही था। दोनों एक ही जैसे, कैबिनेट, बर्तन, दोनों एक और जैसे। क्या ऑप्शन दे बंदा? ओके जी, हाँ चलो क्लू दो। अच्छा अम्मी, अबे देखो, अब मुझे नहीं कहना ये क्यों पूछा है। वो आप नहीं खाती। क्या? रोटी। और चावल। ये बात सुने, जब आप रोटी और चावल नहीं खाती तो आप खाती क्या है? ब्रेड, ब्राउन ब्रेड। सारे दिन में। क्या तुम्हें नहीं अम्मी की बेटी हो? हाँ, खाते पीते घर की नजर। इन्होंने अब छोड़ा है ना, मैं भी तब छोड़ दूंगी। लाओ भाई फातिमा। ये चीज अब सवाल तो अब फातिमा का होगा ना। हाँ भाई फातिमा। अम्मी, आपको क्या नहीं पसंद? मुझे बेतरतीबी, कह रही है मुझे बेतरतीबी नहीं हाँ, पसंद। बस यही हो गया ना, अनऑर्गेनाइज चीजें पड़ी। हाँ, ओके ओके, ठीक है जी। यहाँ पे अभी मुझे लगता है सबसे अच्छा आप सब में जो खेला फातिमा तुमने, ये करके जवाब फौरन अम्मा ने दे दिए। भाई एक शौक जो अक्सर बच्चियों को अपनी सेल्फी खींचने का होता है, लेकिन अम्मियों को होता है वो शौक कि अपने बच्चों के साथ तस्वीरें खींचें। और वो शौक अक्सर शादियों में पूरा होता है, ईद पे पूरा होता है। ख़ास तौर पे जब बच्चियों की शादी हो जाती है ना, तो अम्मियों का बड़ा दिल चाहता है कि अपने पूरे ख़ानदान के साथ तस्वीरें खींची जाएं। और कभी कभार कुछ अम्मियाँ ऐसी होती हैं, उनको पकड़ पकड़ के खिंचवाना पड़ता है। आ जाए ना अम्मी, चलें तस्वीर खींच ले, कुछ शर्मीली होती हैं। मगर कुछ अम्मियाँ बड़ी शौकीन होती हैं। तो बताओ भाई सादिया, तुम्हारी अम्मा तस्वीरें खिंचवाने की शौकीन है कि नहीं? अम्मी बहुत ज़्यादा है। हाँ, और अम्मी हर मोमेंट को बहुत अच्छा कैप्चर करती हैं। अच्छा। अम्मी वीडियोस बहुत अच्छी बनाती हैं और
पिक्चर्स बहुत अच्छी लेती हैं, पिक्चर्स वो खुद भी बहुत अच्छी लेती है। वो खुद बहुत अच्छी लेती हैं, सेल्फीज में वो एक्सपर्ट हैं। हाँ जी। ओए होए, और इंस्टा में भी भाई मैं एक ये वाहिद है जिनकी आपने देखा इतने है? सारे फॉलोअर्स, फॉलोअर्स और कितनी एक्टिव है ना। और मैंने इनकी मतलब लाइक कैटेगरी की जितनी भी खवातीन देखी है, आपके सबसे आप जीत गई हैं फॉलोअर्स में। बिल्कुल, नो डाउट। कोई करीब भी कोई नहीं है। करीब भी नहीं है। टेक्नो अम्मा है तुम्हारी। लेकिन मेहनत बहुत करती हैं, हाँ, जैसे वो मैं वीडियोस देखती हूँ। बनाना, पूरे सेट की मैं वीडियो फॉलो बनाती करती हैं। हूँ इन्हें भाई। बहुत मेहनत करती हैं हाँ। और बहुत दिल से करती हैं। Yes, और I बहुत know. अच्छा अपना और वीडियोस पता है and ये post मैं नहीं कभी सोचती कि मैं वीडियो बनाऊं, मैं इसकी पिक्चर, मैं हर न्यू कमर के साथ पिक्चर बना के लगाती हूँ। जी। मैं कहती हूँ इनको इनकरेज करने की Encourage जरूरत करना है। चाहिए भाई। जो कि ज्यादातर नहीं होता। हाँ हम कहते हैं कि ये क्यों होता है, हाँ। नहीं होती। हाँ भाई तुम बताओ अमर कि तुम्हारी अम्मा का शुमार किन अम्माओं में होता है जबरदस्ती खींच के तस्वीर खींचे, या तुम्हें जबरदस्ती खींचना, चलो आओ मेरे साथ तस्वीर खिंचवाओ? नहीं, अम्मा को बिल्कुल शौक नहीं है वाकई ना अपनी तस्वीर खिंचवाने का। हाँ, मुझे ज़रूर कहती है हाँ। कि तुम अपनी तस्वीरें बनाओ, और कहीं जा रही हूँ, किसी इवेंट पे जा रही हूँ तो अच्छी अच्छी तस्वीरें लेके पोस्ट करो इंस्टाग्राम पे। दूर दूर तक आप, मुझे नहीं लगता शौक है, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, और फिर अक्सर लोग तस्वीर बना रहे लेती भी होते हैं, बड़ी मैं बुरी नहीं है। बनाती। हाँ ये नहीं कि सिर्फ शौक नहीं है, अगर इन केस कभी आप अम्मा को फोन पकड़ा दो कि आपने आज फोटो शूट करना है, तो कोई अजीब ही एंगल होगा और वो फुल मुझे आती ही नहीं कॉन्फिडेंस है से बनानी। कहेंगी बेटा ये बेस्ट है, उसमें काली लाइट होगी और कुछ अजीब एंगल होगा। तो नहीं शौक अम्मा को। फातिमा तुम बताओ भाई अपनी अम्मी के बारे में। यार मेरी अम्मी को दुनिया में शायद सबसे ज़्यादा शौक है पिक्चर्स लेने का, ठीक है। और वो शौक सबसे ज़्यादा तब उभर के आता है जब सब दावत हो चुकी है, वो सब दरवाजे पे खड़े हैं, कमर खड़े हैं, चलो फातिमा नीचे चलो, पिक्चर्स रह गई, पिक्चर्स। अब वो फोटो सेशन शुरू होगा तो वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेगा, और वो पिक्चर्स खिंचती नहीं है कभी, क्योंकि एक फैमिली मेम्बर को बुलाया जा रहा होता है, अरे तुम आ जाओ, अरे पोस्ट कर ले, अरे तुम आ जाओ, वो पिक्चर में ही हो रहा होता है। और शादी हॉल है, लाइट्स ऑफ हो रही हैं, तब याद आता है पिक्चर्स लेना। लेट याद आता है। लेट याद आता है। और उसके बाद वो जो ब्लरी पिक्चर्स होती है अम्मी वो भी अपलोड कर देती, मैं कहती हूँ अम्मी नहीं, वो नहीं करनी पिक्चर्स अपलोड। जी तुम्हारी अम्मा का क्या हाल है? कोई इस मामले में? शौक नहीं है मेरी कोई अम्मा शौक को, ऐसे नहीं। कोई काम नहीं है। इंस्टाग्राम पे वो है ही नहीं, तो बड़ी मुश्किल से फेसबुक पे, उनका कोई ऐसे शौक नहीं है। नहीं तस्वीरें जैसे कभी आपस नहीं, में मैंने कभी खिंचवाना, उतारी। उनको घसीट के लाना नहीं, पड़ता है कि आ जाए ना नहीं तस्वीर। मतलब नॉर्मल है, अगर बना ले तो बना ले, बना नहीं ले। तो नहीं, मतलब नहीं कोई तो इतना इतना नहीं, मसला ना मैं नहीं है बना हमारा सकती हूँ ना मैं तस्वीरें बनवाती हूँ। अच्छा अभी आप लोगों ने क्या करना है, आप चारों बेटियों को, ये यहाँ पे छतरियाँ हैं, अम्मी का साया होता है, अम्मी की छतरी होती है तो ज़िंदगी में और कोई गम नहीं छूता। ये छतरी अगर माँ की रहे ना आपके, फिर पता चलता है जब अम्मा नहीं होती कि भाई क्या हमने खो दिया है। हाय 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 हाय। अच्छा जी वापस आ जाए फॉर्म में। हमने आपको अलग अलग आप लोगों ने उन छतरियों से अपनी अम्मी और अपनी 6 तस्वीरें जो आप लोगों ने एक साथ खिंचवाई हुई है, वो हमने इन छतरियों में कहीं छुपा के रखी हुई है। अब आप लोगों ने क्या करना है, अपनी अम्मी की और अपनी तस्वीरें ढूंढ के यहाँ चिपकाना है। ये हमने टेप लगाए हुए हैं ना, ठीक है। हाँ, ओके। दोनों गजीबों पे जाके चेक करना होगा। ए भाग दौड़ी करा ली ना हमने, हाय हाय। जिस भी एक दूसरे की मदद कर सकते जी नहीं बिल्कुल भी कि मुकाबला जल्दी हो है। जाए। अभी तक इसको इनाम मिल गए, इस्त्री हैं। वाटर ले जाए यार, कूलर। ले जाए, हमारे यहाँ सब है। 6 कहाँ है वो? चले। उस छतरी में यहाँ पे भी हो सकते हैं, अब वहाँ मुझे पे भी हो लगता है सकते इस हैं। राउंड में ओह, कैंची अच्छा। मिलेगी गिफ्ट। जिस लड़की ने सबसे पहले अपनी अम्मा के साथ की तस्वीरें 6 तस्वीरें जमा कर ली वो जीत जाएगी। और आपका टाइम शुरू होता है अब।
चौथा मुकाबला भी फातिमा जीत गई। अल्लाह की कसम फेवरेटिज्म नहीं है। बात सुनिए, जब शादी हो रही थी ना, अक्सर होता है ना, बेटियां कहती हैं भाई जब मैं शादी होके जाऊंगी तो ये वाला जो चूड़ियों का सेट है ना आपका, ये भाइयों को नहीं मिलेगा, ये मुझे मिलेगा। और मैंने ना फलाना टीवी जो है ना वो लेके जाऊंगी साथ। फातिमा ने कोई फरमाइशी प्रोग्राम किया था? मेरा सेट पसंद था, वो ले गई। वो ले गई, वो पहले उसने बुक करा लिया, बुक करा लिया है ना। ये दूसरा होता है। बेचारी दूसरी बहन के लिए छोड़ दिया। जो मेरी जो एक बहन के साथ उसको शौक नहीं ना था ना ज्वेलरी पहनने का, वो लाइट पहनती थी, तो मैंने लाइट उसको चालाक बोली। यार ये बड़ी चालाक है यार, ये किसने कहा ये मासूम दीपा जी आप बताएं, इसने किस चीज पे कब्जा किया था कि ये वो भाइयों को नहीं लेने दूंगी, ये मेरी होगी? कोई भी नहीं, कोई कब्जा नहीं किया। नहीं यार, किसी चीज पे वाकई कोई नहीं, फरमाइशी भाइयों को दे देती है। कोई फरमाइशी प्रोग्राम भी नहीं किया कि मेरी शादी जो है यहाँ होनी अरे चाहिए। मेरी तो शादी 3 दिन भागा दौड़ी, शूटिंग से बीच में शादी करके वापस आ गई, कुछ भी नहीं था मेरा। पता ही नहीं भाइयों था को दे फरमाइशी भी देती कोई है चीज होती है। नहीं ये यार, सब भाइयों को दे देती है। नहीं यार, वाकई। ओहो हो, आपसे सवाल जो है मैं ये वाला जो कर रही हूँ, ये मैं इंशाल्लाह 2 साल बाद करूँगी। अभी मुझे ये बताएं, अभी तो माशाल्लाह ये खुद अर्न करती है, जब आप अकेली अर्निंग मेंबर थी तो तब इसकी क्या फरमाइशें होती थी कि मुझे आप क्या चाहिए, नेक्स्ट चेक मिलने पे अब अम्मी मेरे लिए ये लाइएगा? अच्छा मैं क्योंकि इकलौती हूँ तो हाँ। मेरे ख्वाहिश जाहिर करने से पहले ही वो सारी पूरी हो जाती। तो कौन सी इसकी फेवरेट चीज थी? फोन। फोन, लेटेस्ट फोन। हाँ हर साल लेटेस्ट गैजेट, माही मुंडा है ना। हाँ ओके, आप इसका बताएं जरा, सादिया का। सादिया मेरा नथ और टीका दोनों ले गई थी शादी का। हाँ जी, ये मैंने आपने जो पहना था, जो आपका नथ। मुझे मेरी सास ने पहनाया था, तो जब इसकी शादी हुई तो मैंने इसे दिया। मैंने कहा भाइयों की होगी उन्हें दे देना। हाँ। मैं बड़े की दफा भूल गई, इसने कहा मम्मा भूली मैं भूल ही रहे कहती याद अब भी दूसरे नहीं को भी करवाया। नहीं दूंगी, अब मेरा रहा। नहीं ये हर चीज लेती है भाई हाँ। मुझसे, हर चीज हाँ। जो फरमाइश हो इसकी, हाँ। वो इसकी 1 सेकंड में पूरी होती है। अच्छा पता है, बाकी फरमाइशें और इन सब चीज़ों के अलावा बच्चियों को भी कभी कभी ख्वाहिश होती है कि जब हम छोटे और अम्मी हमें स्कूल लेने आ रही है तो अम्मी तैयार होके आएँ, या अम्मी को तो हमेशा ये ख्वाहिश होती है। तो सादिया तुम्हारी ख्वाहिश होती थी कि अम्मी जब तुम्हें स्कूल लेने आए तो किस तरह ये आए? मुझे अच्छी तरह याद है, ये मेरी बड़ी ख्वाहिश होती थी क्योंकि तब भी अम्मी माशाल्लाह न्यूज़ कास्टिंग, अम्मा न्यूज़ कास्टिंग हाँ। तो मुझे होता था कि अम्मा मेरी टीचर्स ने आपसे मिलना है तो ज़रा बहुत अच्छा तैयार होकर आइएगा। और अम्मी आती थी और वो मेरी फ्रेंड्स और इतने लोग मिलते थे, इतना वो एक अजीब सी फीलिंग थी, बहुत अच्छी प्यारी feeling फीलिंग होती होती थी। अब मेरे बेटे का प्री स्कूल है तो वहाँ मैंने अम्मा को रिक्वेस्ट की थी कि 2 दफ़ा आना है क्योंकि वो प्रिंसिपल बहुत मिलना चाहती थी। हाँ। तो वहाँ अम्मी आई थी तब मुझे बहुत खुशी ज़्यादा हुई थी था। बहुत। ये जब अल्लाह। नाइल के स्कूल गई थी ना, हाँ। तब मुझे बहुत खुशी हुई थी। हाँ भैया अमर, तुम बताओ। अम्मा आपको पता है एक सेलिब्रिटी हैं तो मुझे लगता है स्पेशल अटेंशन कुछ मिलती थी जब अम्मा अपना ना बड़ा एक वो 1 सॉलिड कलर रॉ सिल्क का कुर्ता और भी ज्यादा घनी और लंबी जुल्फे काले रंग की रेखा जैसी होती थी। तो अम्मा जैसे ही मेरे स्कूल एंटर करती थी जब भी, तो मेरे जितने टीचर्स हैं, जितने जो मेरे क्लास फेलोज थे, उनके माँ बाप, आई थिंक ये वैसे भी हर एज ग्रुप में ना बहुत जल्दी जेल इन कर जाती है। हाँ। तो ये वैसे ही सबकी फेवरेट थी। दोस्तियाँ हो जाती थी सबसे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। होए होए होए। और तुमने कभी कहा अम्मी भी ऐसे बन के आएगा या वैसे, या तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस पे पूरी उतरती थी जब स्कूल आती? नहीं अच्छा ये जब बल्कि मैं ज्यादा बनती थी, इसको तो बनना ही नहीं आता था। हाँ, अपनी जवानी में ये बहुत होशियार थी, ये बहुत बड़ी फैशन वगैरह पटाखा करती थी। लतीश पारी। ओए होए। सॉलिड कलर अभी हमेशा भी पहनती थी सुने ना। आप, अभी भी पटाखा हैं। नहीं अब तो मोटे हो गए, इनसे पूछे जरा क्या स्टाइल थे हमारे। ओहो अभी भी हैं। हाँ। अच्छा तुम बताओ ना, तुम्हारी अम्मा तो हमें याद है, मैंने तो फिल्में जो देखी है, हाँ, वो गरारे, वो इस वजह से अम्मी घर नहीं शर्माना। आ सकती थी कभी भी स्कूल, क्योंकि हमारे वो फिर बहुत मसला हो जाता था वहाँ हाँ, तो अम्मी अम्मी को और फिर अम्मी से तो हमारी मुलाकात भी नहीं होती थी। क्या 8 मतलब? दिन 10 अम्मी शूट पे होती थी। जब अम्मी आती थी हम सो चुके होते थे, तो जब स्कूल के टाइम हम चले जाते थे तो एक दफा मुझे याद है मैं 12 दिन हमसे नहीं मिली थी और हम ईद पे मिले थे फिर सब। हाय हाय हाय। तो इसलिए वो हमारा जो ब्रॉटअप वो बहुत अजीब सा। कितनी मेहनत है वैसे इस काम में, देखा जाए तो हम लोग कितनी नहीं आई मेहनत थिंक करते हैं। सबके साथ ही जो
जैसे अम्मी का Working भी women है, जो भी हैं। लेकिन अम्मी के अब ज़ाहिर है अम्मी कराची होती हैं, हम माँ होते हैं, तो हमें भी महीने गुजर जाते हैं अम्मा से मिले हुए। हाँ तो ये बचपन से ही माशाल्लाह से कितने सालों से ये कर रही हैं। लेकिन वो लेकिन वाली बात है ना, मुझे- इन माओ ने इन बच्चियों को क्वालिटी टाइम दिया है, तभी ये कुछ बनी हैं। मतलब होता है ना, अक्सर ये कहते हैं कि माएँ टाइम काम करने वाली हैं, माएँ तो टाइम फिर नहीं ये होता देती था वो। कि वेकेशन नहीं, इकट्ठे लेकिन, प्लान कर हाँ, लिए, या इधर चले गए या उधर चले गए, हाँ जी। नॉर्दर्न एरियाज चले गए, तो वो ये चीज इस तरह से accommodate होता लेकिन सबसे अच्छी बात है कि हम जैसी जो माएँ हैं ना, जो मसरूफ हैं, हाँ। गॉसिप्स हमारी जिंदगियों में नहीं, हाँ काम फैमिली जो एक पॉलिटिक्स है वो नहीं है, हाँ। ट्रू बिल्कुल नहीं, क्योंकि है। टाइम वो भी नहीं है चीजें ना। टाइम ही नहीं था अच्छी बातें करने का टाइम। फातिमा आप बताइए अपनी अम्मा के बारे में, जब स्कूल आती थी तो क्या तुम कहती थी अम्मी बाल बांध के आए या बाल ब्लो ड्राई करके आए या कुछ ऐसा? यार उस वक्त तो अपनी डांट पड़ने का इतना होता था, कोई होश ही नहीं होता था अम्मी ने क्या। अम्मी बहुत बन ठन के आती थी, लेकिन मुझे बस ये होता था यार अब टीचर सुनाएंगी, अम्मी को कंप्लेंट्स करेंगी और वापसी का रास्ता ऐसे बातें सुनने में गुजरेगा। लेकिन अम्मी हमेशा माशाल्लाह टिप टॉप अपना बन ड्रेस ठन कर पाती थी, लेकिन मेरा दिमाग कहीं और होता था, अब डांट पड़ेगी। जी तो ये देखिए, ईद की जो खुशियाँ हैं वो होती बच्चों की हैं, और मैंने अक्सर देखा है और मुझे गुस्सा भी आता था अपनी अम्मी पे कि भाई हमें तैयार कर दिया और उसके बाद खुद किचन में पसीना पसीना, और क्यों नहीं पहने ईद के कपड़े अभी तक, क्यों नहीं तैयार हुई, क्यों नहीं सजी सवरी। तो आम माएँ मैंने देखा है वो ऐसी होती है, ये वाली तो वर्किंग लेडीज़ है ना, तो ये हर वक्त टिप टॉप रहती हैं, इनको प्रैक्टिस होती है। मगर आम माएँ जो वहाँ हमें देख रही हैं ना, उनसे मुझे हमेशा ये शिकायत रहती है, क्यों भाई सबसे आखिर में क्यों? अरे भाई अभी बिरयानी बना रही हूँ, पसीना आ जाएगा, बाद में तैयार होंगी, और वो बाद ही रह जाती है। तो जी एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। मेरी प्यारी सी माओं को बहुत बहुत ईद मुबारक। जलना जाइएगा जो आसपास के लोग, और इसे अम्मियों के लिए शो कर दिया, सबके लिए है। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक। आज तो मैंने मतलब लाइक भाई अम्मियों को जवान रखने के लिए बड़ी बेस्ट एक्सरसाइज है भाई, और क्या बहुत जरूरी है। मेरी अम्मी तो मेरी शादी में शुरू हुई थी और मैं रो रही थी, अम्मी को जाके रोको ससुराल वाले आने वाले हैं बेटी की शादी में, बारात आने वाली है और मैं रो रही हूँ, अम्मी को रोको कि ये कौन बात कर रही है? ये मेरी बेटी नहीं हो सकती, मेरे पोल खोल रही है। आप लोगों ने, मैं आप लोगों से, आप चारों से ठीक है सवालात करूंगी अम्मी के हवाले से, और आपने अपनी अम्मा को सजाना है। बचपन से लेकर अब तक ही अम्माएं सजाती रहती हैं, अच्छा। लेकिन आज अपनी अपनी अम्मी को प्यार से सजाना है, उन्हें चूड़ियाँ पहनानी है, गजरे पहनाने हैं, और जी फूल लगाने हैं, और जो जो आपके पास सामान है जिस जिस तरह आप अपनी अम्मी को सजा सकते हैं सजाते रहें, लेकिन साथ साथ मेरे सवालों के जवाब भी देते रहें, ठीक है? ओके, पहला सवाल, आप अपनी बच्चियों को किन किन नामों से, प्यार के नामों से पुकारती रही? जी सबा जी। सादिया को तो हम बचपन से आपा ही कहते रहे हैं। आपा? मेरा बच्चा, मेरी जान, मेरा ओह। टुकड़ा, मेरी गुड़िया, ओह। बस कोई और और ऐसा कोई नाम नहीं है। और आप बताएं जरा अमर को। मखना मखना, ओह माय गॉड कितना क्यूट। मखना मशहूर हो जाएगा अब ये फील्ड में ना, मखना। हाँ जी आप बताएं। मैं इसको गुड़िया बारबी, गुड़िया बारबी, हाँ गुड़िया जीबा जी। मधु जानू, मधु जानू, हाँ कहती खुद ही पहन लो। अच्छा हाय अल्लाह, ये सुने, स्कूल की छुट्टी करनी होती थी अगर
सादिया को, तो बहाना क्या करती थी? दांत में दर्द, पेट में दर्द, क्या फलाना धमाका। मैं कहती थी बेटा एक तो छुट्टी कर लो। हाँ, सबसे अच्छे रंग ये छुट्टी नहीं करती थी। ये बहुत पढ़ाकू बच्चा था। पढ़ाकू बच्चा था। ये देखिए मेरी माइयों हो रही है सबक। हाँ, वाह जी वाह। मेरा तो रिश्ता आया हुआ है, सुने, मेरा तो रिश्ता आया हुआ है। कह रही है, मेरा तो रिश्ता आया हुआ है। ओके, आपने तो मुझे पहले ही बताया मेरा ना कि ये रिश्ता आया तो हुआ है। आप रोकती थी कि रुक जाओ। कभी इसने छुट्टी करने का बहाना किया कि नहीं? क्या बहाना करती थी? कह रही थी कि आज मेरे पेट में दर्द है, आज मैंने नहीं जाना। हाँ, पेट का दर्द किसको नजर नहीं आता। सर का दर्द, पेट का दर्द। अच्छा, आप सादिया की सालगिरह कैसे मनाती थी जब ये छोटी थी? ऑलरेडी है। इसको ज्यादातर मैं सरप्राइज ही देती थी। हाँ। हाँ, तो सालगिरह पर अच्छा फ्रेंड्स इसकी ज्यादा थी नहीं, वो बचपन से अब तक 2-3 है, वही हैं आज तक। हाँ। लेकिन कजन्स इतनी होती थी कि सबको बुला के फिर हम लोग बर्थडे Surprise। हाँ, इसने तो वैसे ना इस तरह की सालगिरह और गेट टुगेदर्स इसने बहुत सबको इकट्ठा किया हुआ है। हाँ। और बहुत रौनक वाला, हमारा घर बहुत रौनक वाला था। हाँ, अब तक है माशाल्लाह। अब तक है। आप बताएं इसकी सालगिरह अमर की कैसे मनाती थी आप? कैसी धूमधाम से, हाँ। गुब्बारे और क्या कुछ लगा के, जैसे सालगिरह होती हैं, हाँ। लाइटें लगवा के। ओए ओए देखो जरा, यहाँ तो भाई फूलों की बारिश हो रही है। खिदमत गुजार भाई, आप लोग तैयार होते हैं कि नहीं इतने वैसे वाकई दीबा जी? हाँ होती हूँ तैयार। फुल प्रॉपर झुमके शमके नहीं ये वो? नहीं नहीं, झुमके उमके नहीं, बस ऐसे ही। हाँ, हमारे यहाँ बच्चों को ईदी नहीं मिलती जब तक बच्चे तैयार होके आके सलाम ना बच्चे करें। नहीं, बच्चों की अम्मी और तैयार सब होती। सब बड़े भी। ओह, गुड रूल। अच्छा, हमारे यहाँ ये जब रूल तक होना तैयार चाहिए। होके सलाम करने ना आए हाँ। तब तक कुछ कोई ईदी नहीं देती। हाँ, और आपके घर में क्या होता है? हम लोग शाम को तैयार होते हैं। शाम सो नहीं, के अम्मी, सुबह सुबह तैयार, नहीं सुबह सुबह अम्मी तैयार होके उठो। क्यों उठो? पूरी रात चांद रात पे जागे। मैंने नई बेडशीट जो ली है वो मुझे चेंज करनी है सबके बेड ईद की। अब वो बेडशीट चेंज करने के लिए हम सुबह सुबह उठ जाए पूरी चांद रात के जागे हुए, और उस चक्कर में उठो आप तैयार हो जाओ। और यहाँ बताओ क्या होता है? यहाँ पे ये होता है कि मैं जल्दी उठ जाती हूँ, मेरे हस्बैंड भी जल्दी उठते हैं। हम ज़्यादा देर में सो नहीं सकती, तो उठ के तैयार होके सबसे पहले अम्मा की तरफ और फिर मेरे इन-लॉज की तरफ, और अम्मी को एक टाइम दे देते हैं हम किस टाइम पर आएंगे। हाँ। और फिर हमें बहुत अच्छी ठीक ठाक ईदियाँ इकट्ठी होती हैं। ओ यार, शादी के बाद वैसे मजा आता है ना? है। ईदी सही धमाकेदार मिलती हैं। मुझे तो तरस ईद पर की ईदी ईदियाँ होती है। देनी, मेरे हस्बैंड बैठ जाते हैं सोफे पर और क्यों में आते हैं सारे, और सब क्यों अभी में, कहते और आते वो आते जो कहते हैं जो आएगा उसको ईदी मिलेगी, जो नहीं आया तो हमारे यहाँ तो पहले दिन ही मेरे ख्याल में 30-35 लोग तो माशाल्लाह आते हैं। सारे कजिन और ड्राइवरों को भी मिलती है, फिर हाँ। जो भी होता है सबको ईदी ये वाला जैसी ये मिलती रूल चलता है। है। तो वो मेरे घर तो ये तो फुल माशाल्लाह। तैयारी वाला सिस्टम, जैसे इसकी शादी के बाद तो ये सुबह जल्दी नहीं नहीं, उठती मैं है। तो तैयार हूँ बिल्कुल। नहीं, शादी से पहले भी उठती थी सुबह जल्दी कि नहीं? हाँ, मैं इस मामले में थोड़ी सख्त हाँ, थी हाँ। कि नमाज पढ़कर आकर तो बस फिर सब नहीं, तैयार मुझे हुआ। लेट उठने पे अम्मा कभी डांट नहीं पड़ती। नहीं। मैं लेकिन ये कि ये कभी कभी ये साल में 1-2 दफ़ा मुझे ईदों पर जो लोग सोए रहते हैं, मैं हाय। कहती हूँ यार ये क्या है, ईद है भाई। हाँ, ईद वाले दिन तो नहीं, दोपहर में अक्सर सो मीडिया जाए, के लोग सोए रहते हैं। नमाज पढ़ के नमाज आके पढ़ के, भाई। हाँ, दोपहर में मजा सोने का बड़ा सुबह मजा को आता है। मजा सुबह को ही आता है। हाँ, तो आप बताएं ना, आपके घर में क्या होता है ईद अच्छा, पे? बचपन में ना मुझे सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ईद का ये लगता था कि अम्मा मुझे ना वो जो कड़कते नोटों की खदियाँ होती हैं, 10 रुपए के नए नए नोट, तो वो कोई 4-5 मुझे खदियाँ मिलती। ओए होए, तो वो मेरी नए बेहतरीन। नोटों का मजा आता है ना हाँ। इसमें। खुशबू इतनी अच्छी लगती है उसकी। फिर वो हम मतलब बाहर कहीं घूमने जाते थे, गोलगप्पे खाने जा रहे हैं, हाँ। नए नोट निकाल के दे रहे हाय हैं। हाय। वो एक आई थिंक उसका अपना ही चार्म था। सबसे पहले सवैयाँ, हाँ, फिर उसके बाद मेहंदी वेहंदी तो रात में ही लग यही जाती मैं थी। पूछ, कौन सी वाली सवैयाँ बनती हैं आपके घर में? हमारे घर पहले तो सिंपल वाली जो जिसके ऊपर दूध डाल के हाँ। और चीनी डाल के खाते थे। हाँ। फिर आहिस्ता आहिस्ता जमाना मॉडर्न हो गया, फिर शीर खुरमा बनना शुरू हो गया। और अब इस फेवनिया, टाइप की बनती फेवनिया भी। है। फेवनिया। हाँ। हमारे वहाँ पे तो फेवनिया बड़ी मजे की होती है। और आपके घर किस तरह के शीर अच्छा, खुरमा या मैं सवैयाँ बताऊँ, हमारे यहाँ ना मीठा कोई भी शौक से नहीं खाता, अच्छा। लेकिन मैं बनाती ज़रूर हूँ। जो लोग आते हैं सारा दिन उनके लिए तो शीर खुरमा। कौन सा, गरम वाला, ठंडा वाला, किस तरह का? अच्छा, मेरे दामाद को गरम पसंद है। हाँ। और ज्यादातर लोग ठंडा खाते हैं। मैं भी ठंडा, ठंडे वाला भी मजा ठंडा। आता है। लेकिन अम्मी बहुत अच्छी चीजें बनाती हैं। हाँ। उफ।
मैं ईद पर बहुत एहतमाम करती हूँ। वाह गुड है। अच्छा हम तो वो जो उन्होंने कहा ना कि कुछ लोग हैं जो सोते रहते हैं, उनमें से मैं हूँ। मैं या तो सोती रहती हूँ या मैं उठती हूँ तो अम्मा मटन पुलाव, यखनी पुलाव बड़ा जबरदस्त बनाती हैं और फ्राइड फिश बहुत अच्छी बनाती हैं। तो वो हमारा फ्राइड एक फिश और यखनी पुलाव ईद पे मस्ट है। बहुत जरूरी। अच्छा यहाँ शीर खुर्मे के अलावा ईद पर क्या मस्ट है? शामी कबाब और आलू के कटलेट्स अम्मा और दही फुल्कियाँ बहुत स्पेशल आलू होती चने। हैं और आलू चने बहुत स्पेशल होते हैं। हाँ। और चिकन रोस्ट बहुत स्पेशल होता है। हाँ। और लेकिन एक चीज है जो कभी मिस नहीं होती, और वो क्या? इमली की पालक चटनी। गोश्त, पालक गोश्त तो जरूरी है। इमली की चटनी होती है जो कि बड़ी स्पेशल होती है। मुझे पानी आ रहा है। पानी आ रहा है। इमली पालक plus गोश्त आलू वो बुखारे की चटनी। मैं सारे खाने आपके घर के क्या पकवान है फातिमा एंड फौजिया जी? खीर बनती है, खीर, सवैया नहीं बनती, खीर बनती है। नहीं शीर खुरमा बनता है, अच्छा। खीर भी बनती है, हाँ। और पुलाव बनता है, बिरयानी। मोस्टली तो हम लोग नानी के घर जाते थे फर्स्ट डे ना। अच्छा। अब नानी नहीं है इस साल, तो वो वाला फैक्टर नहीं है नानी के घर जाने वाला। शादी से पहले हमेशा ये होता था। अब ये एक शादी की बात से कि मेरे घर लंच होता है पहले दिन। अच्छा। तो फिर मैं अम्मी की तरफ नहीं जा पाती, या नानी की तरफ नहीं जा पाती, लेकिन मैं शाम रात में अम्मी से मिलने जाती हूँ। फिर हाँ। तब तक पूरा दिन खा खा के इतनी फुल हो चुकी होती हूँ कि अम्मी के घर जाके कुछ खा नहीं पाती मैं, बजाय इसके सिवाय इसके कि थोड़ा केक मीठा ये वो खा लिया। दीपा जी आप बताएं आपके घर में किस चीज का एहतमाम होता है? जैसे सबकी कोई ना कोई पकवान है। शीर खुरमा तो लाजमी ही होता अच्छा है। हमारे यहाँ शीर खुरमा जो है ना वो नट्स वगैरह नहीं डलते क्योंकि कोई नहीं खाता सिंपल वो nuts। नट्स हाँ, नहीं कोई भी खाते, नहीं सादा खाता ये बादाम शदाम वगैरह कोई सिर्फ दूध और सवैया। खजूर भी नहीं। सेवइयां। कुछ भी नहीं। हमारे वहाँ भी नहीं, पंजाब में फिर अभी यखनी तो वाला usually ईद पुलाव, के पहले दिन जर्दे वाला पुलाव, यखनी यखनी वाले को जर्दे वाला पुलाव कौन सा होता है? पुलाव, शामी कबाब आलू गोश्त और फिर आलू गोश्त, अच्छा। चिकन रोस्ट, देगी स्टाइल ये पे, तीन फिर चीज़ों चिकन को रोस्ट definitely होता ओए हो होए। गया। फिर एक ट्रॉली बड़ी सी हाँ, सजती वो ट्रॉली है एक तो अलग है। सबको यहाँ वो तो उनको केक और सर्व उन करने चीज़ों के की एक लिए अलग ट्रॉली उसमें चाट और ये और केक और बिस्किट्स और बेशुमार चीजें फिर अच्छा मेरी जो भूख ट्रॉली लग रही है मुझे। मेरी जो ट्रॉली होती थी ना, मेरी अभी ट्रॉली है वो इतना साइज बड़ा नहीं है और मैं हर वक्त मार्केट जाके बड़े साइज की ट्रॉली ढूंढती रहती हूँ, मुझे बड़े साइज की मिले हाँ, जो ताकि ट्रॉली उसमें में ही कहीं- सारी चीजें विजें हों। तो वो अब सब वो सादिया सुबह- ने खरीदी है बड़े साइज की, मैंने कहा खुद लिया है, मेरे लिए क्यों नहीं ली? वो सुबह सुबह हम लोग तैयार कर लेते, फिर जो आए तो वो ट्रॉली सारा दिन फिर चलता रहता है सारा वो दिन सब। वो चलता बरतन सिर्फ चेंज होते हैं, हाँ, बर्तन dishes चेंज रखे होते जाते हैं, हैं, उनको dishes गर्म वैसे। करो। ओए बहुत होए। प्यारी रिवायत है कितना मजा आया ना इन सबसे बातें करके, और मुझे तो ये खाने सुन के ना भूख लगने लगी। आपको भी लग रही है ना? तो चले मैं आपको छुट्टी दे देती हूँ, और क्योंकि खुद भी छुट्टी लेनी है, मुझे भी कुछ खाना है। वाकई पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। ये कंटेजियस होती है भूख, छींक, हंसी। अच्छा दूसरी बात ये ना, आपने निदा हम माओ को बुला लिया बेटियों के, लेकिन हमें भी ऐसे मौके पर ईद त्यौहार हो, कोई खुशी का मौका हो, कोई शादी हो, तो हम सबको अपनी माएँ उतनी ही याद आती हैं, उतना ही मिस करते हैं। वाकई। और मैं बहुत दो याद है। और मैं एक दो लफ्ज एक मैं बोलना चाहूँगी अपनी माँ के Please, लिए, please। इनकी माँ के लिए, इनकी माँ के लिए, उनकी ਅੱਜ ਪੁਰਾਣੀ ਪੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ तेरियां यादां ਕੱਢ के ਧੁੱਪੇ ਪਾਈਆਂ ने, अखियां पर आईयां ने। तो हमें भी हर मौके पर अपनी माँ बहुत याद आती है। बिल्कुल। तो अल्लाह मियाँ सबकी माँओं को सलामत रखे, और निदा के लिए तो ख़ास तौर पर बहुत इस वक्त मैं फ़ील कर रही हूँ। लेकिन मैं आपको बताऊँ, माएँ आप कितने भी बूढ़े हो जाएं, आपको माएँ नहीं कभी भी भूलें। लेकिन जाने के बाद भी हमारे साथ होती है, हर परेशानी में वो हमें निदा की और मेरी अम्मी इसी साल अम्मी की भी। अच्छा है, इनकी भी इसी साल। लेकिन अभी कभी कभी कभार मुझे फील होता है ना, है कैसे पालूं बच्चों को। पहले तो उनको फ़ोन कर लिया करती थी, तो फिर मैं फ्लैशबैक में जाती हूँ कि वो क्या करती थी मेरे साथ जब मैं इस उम्र में थी। फिर मुझे याद आती है उनकी बात। अब समझ आती है, जिसे कहते हैं ना, कभी कभी हमें फील होता है हॉल। मुझे लफ्ज़ समझ नहीं आता था कि ये क्या लफ्ज़ है कि हॉल पढ़ते हैं। अब कभी कभी ऐसी याद आती है ना, तो वो जो एक अंदर एक खिंचता है ना, उसे कहते हैं हॉल। दिल अब चाहता है समझ कहीं आए। से ले आए उनको, कहीं से देख लें। बस अल्लाह ताला सबकी माओं को उनके सर पे सलामत रखे। और ये ऐसा रिश्ता है कि चली भी जाती है ना, भूल ही नहीं पाती। कहते हैं वक्त सबसे बड़ा मरहम होता है। माँ बाप के लिए वक्त मरहम हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता। वो उनकी याद हर खुशी हर गमी पे सताती।
तो अपनी माओं का बहुत ख्याल रखें, उनसे बहुत प्यार करें, क्योंकि इस जैसी हस्ती कोई और हो ही नहीं सकती। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक, खुदा हाफिज़।